करें जोर से तालियों के साथ। अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया, ऊंची आवाज बोले हालेलुया। कितने से आनंदित हैं आज, खुश हैं परमेश्वर की हुजूरी में। अपने हाथों को उठाएं सब, अपनी आंखों को बंद करें, बोले परमेश्वर आज मैं आपके घर में आपकी पवित्र हुजूरी में मौजूद हूं। आज आपका आत्मा मुझे छुए, आज मैं सेम वापस ना जाऊं। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करती हूं कि आज मेरी गवाही का दिन है, आज मेरी चंगाई का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते बोले आमीन। सब जोर से तालियों के साथ एडवांस में अपने मिरेकल, अपनी गवाहियों के लिए उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस भी इसी तरह से टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि परमेश्वर कैसे काम करता है लोगों की जिंदगी में, कैसे डिलीवरेंस होती है, कैसे हीलिंग्स होती है। जब आप सुनेंगे आपका फेथ बढ़ेगा और आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने किस तरह से लोगों को आजादी दी, चंगाई दी। और हमारा विश्वास है कि आज जितने भी आप बीमारी के साथ चर्च में एंटर हुए हैं, आज बीमार नहीं बल्कि आप चंगे होके वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो आइए इन टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? रजित राम। रहने वाले कहाँ के आप? यूपी बहराइच जिला। पिछले 35 वर्ष से आपके परिवार में डेथ स्पिरिट का काम हो रहा था। हाँ जी, मेरे पापा और मम्मी के जीवन में इतना दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे कि डेथ की आत्मा काम करते थे कि मेरे पापा 4 भाई थे, चारों 40-45 के बीच में डेथ आत्मा की वजह से उनका डेथ हो गया। और मेरी जो मम्मी छोटी थी और मम्मी और जो वो बड़ी मम्मी थी 3, उनकी भी डेथ हो गई। एक मम्मी तो आग में जल के उनकी डेथ हो गई। और उसी मेरे पापा की जो डेथ हुई तो एक अन्य जगहों पे गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे तो मेरे रास्ते में मेरे मामा के घर पड़ा तो वहाँ रुक गए, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। तो डेथ होते समय उनके मुख से बहुत ब्लड निकला, ब्लड। तो वहाँ से सुबह उन मतलब मुर्दाओं के घर को आए। कितने परिवार के मेंबर्स की मौत हो चुकी थी? लगभग 7 लोगों की डेथ हो गई। और सबकी जो मौत होती थी वो 40-45 हाँ, की सब उम्र में। मतलब जवाने समय में सबकी डेथ हो गई। और जब मेरे पापा को गंदे सपने दिखते थे, वो दिन में डिप्रेशन में रोते थे और ऐसे डिप्रेशन में रोते थे। और जब उनकी डेथ हो गई तो मेरे ऊपर सेम वही दुष्ट आत्मा अटैक करती थी। गंदे सपने, मरे मतलब जानवर दिखते थे, मुर्दा दिख रहे थे और गंदा पानी दिख रहा था। दुष्ट आत्मा भारी रूप में आता था और मेरे को सोते समय ऐसे दबोच देता था। क्योंकि जितने भी आपके परिवार के मेंबर्स हैं जिनकी मौत हुई थी, पहले उनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, बाद में कोई बीमारी होती थी और बीमारी के कारण उनकी डेथ हो जाती थी। हाँ जी। और ये सेम अटैक आपके ऊपर भी होने शुरू हुए थे? ऐसे मेरे ऊपर होने शुरू हो गए। तो डेथ सपने में दिखते थे तो सुबह मेरा सिर भारी लगता था और मेरे बॉडी में दर्द बनी रहती थी। तो मैं डॉक्टर के पास जाता तो वो कहीं कमजोरी बोलता तो कहीं लीवर, यही सब बीमारी बोलता, लेकिन कोई बीमारी से उनकी इलाज मेडिसिन से आराम नहीं मिलता था। आप बहुत सारे डॉक्टर्स के पास, अन्य जगहों पर जाके, कहीं मेरा छुटकारा नहीं मिल रहा था आपको? छुटकारा नहीं हुआ। आपको फिर यहाँ का अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे मालूम हुआ? यहाँ पर जब एक बार मेरा भतीजा बीमार हुआ तो बड़े भाई का दोस्त ने मैसेज दिया मेरे भाई को कि खामरा चर्च में जाओ, वहाँ पर बहुत छुटकारा मिलता है, बड़े बड़े काम होते हैं, परमेश्वर सबको चंगा करता है। तो पहली बार मेरा बड़ा भाई यहाँ पे आया, उसके पीछे सारे लोग अब आने लगे, हम भी आए, मम्मी आ गई, पूरा घराना मसीह में आया, सब लोग सेवकाई में हैं। पहले विश्वास बढ़ता गया। पहले इतना दुष्ट आत्मा कि जानवर जो पशु पालते थे वो भी मर जाते थे बीमार होके, वो भी बीमार होके मर जाते थे। मैं हमेशा बीमार रहता था तो कोई आगे बढ़ नहीं पाते थे। मैं
सारी घर में क्लेश कमजोरी बन गई, तो इस कारण से मैरिज होने में प्रॉब्लम हो गई थी। आपके मतलब परिवार के 7 लोगों की मौत हो चुकी थी 7 लोग मौत हो और चुके जितने भी थे। आपके पास पशु थे, जानवर थे, उनकी भी मौत हो जाती थी। उनकी भी मौत हो गई थी। तो मैरिज होने में प्रॉब्लम हो गया, तो मेरी मम्मी को चिंता हो गई, तो बहुत ज़्यादा। तो मम्मी भी यहाँ चर्च को आई, मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया। पहली बार आई तो मैं यहाँ से गई, मेरे को एक बाइबल दिया छोटी सी, मैंने पढ़ने लगे। तो जब बाइबल पढ़ने लगे तो थोड़ा दुष्ट आत्मा और ज़्यादा भयानक रूप दिखाने लगी। तब बस हम फ़ोन किया भाई के पास, तो भाई बुलाया कि जल्दी यहाँ आ जाओ। मैं जल्दी 25 दिसंबर 2019 25 दिसंबर को पहली बार आए यहाँ पे। मैंने प्रार्थना सुना, पापा जी प्रार्थना बोले दुष्ट आत्मा के लिए। तो मैंने पहली बार प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण किया कि मैंने चेहरे पर मैंने पसीना गर्माहट महसूस हुई और मेरे को इतना विश्वास हुआ कि यहाँ पूरा छुटकारा हो गया है यीशु मसीह के नाम में। तो उसी दिन से बाइबल पढ़ने लगे। उसी दिन से मैं इतना फ्री हो गया कि कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। सभी भाई के मैरिज हो गई और सब भाई में पशु आज खेती विलेस है, परमेश्वर के आशीष, खेती विलेस, पशु विलेस, पूरा घराना मसीह में विलेस है और पूरा घराना परमेश्वर की सेवा में है। और अभी कितने साल हो चुके हैं कि आप पूरी तरह से इन चीजों से आजाद हो चुके हैं? आप पूरी तरह से 1 साल तो यहाँ रहते हैं किराए पे, पूरी तरह से हम आजाद हो गए हैं। और अभी उसके बाद कोई अटैक नहीं है? कोई अटैक नहीं है, कोई डेथ स्पिरिट का अटैक नहीं है? नहीं है। और घर का जो काम था, जो सारे काम जो रुके हुए थे, शैतान ने बांधे हुए थे, वो सारे खुल चुके हैं। सारे काम हो गए, सारे पैसा आने लगा, आशीष आने लगी, घर बन गए। परमेश्वर बहुत आशीष खुशी दिया है कि पूरे घर में खुशी है। सारे लोग सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज बाइबल। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सभी भाई बहनों को मैसेज देना चाहता हूँ कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो मसीह में अड़े रहो, खड़े रहो, एक दिन परमेश्वर सबको छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंची आवाज में हालेलुया। इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए सब जन। कितनों को समझ आई इनकी गवाही कि इतने साल से दुष्ट आत्मा अटैक करता था। 7 परिवार के मेंबर्स की डेथ हो गई। सभी जानवर पशु जो भी रखते थे वो सब मर जाते थे। डेथ स्पिरिट काम करता था। घर में फाइनेंस नहीं था, अपना घर नहीं था, मैरिज नहीं हो रही थी और घर में कलेश रहता था। जैसे ही परमेश्वर की हुजूरी में आए, जैसे ही वो दुष्ट आत्मा छोड़ के गई, वो असर खत्म हुआ तो सब चीजें सेट होना शुरू हुई। डेथ स्पिरिट छोड़ के गई। अपने घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, मैरिज के साथ ब्लेस किया, अच्छी सेहत के साथ ब्लेस किया, अच्छे फाइनेंस के साथ ब्लेस किया। आप भी इसी तरह से बिगेस्ट बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठा के सर की ओर उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा देते जाएं। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश। और आप कहाँ के रहने वाले मैं हैं? दिल्ली से। आपने अपनी गवाही में बताया कि पिछले 20 साल से आप हर तरह का नशा करते थे। यस बिल्कुल। तो आप कौन कौन सा नशा करते थे और कितनी मात्रा में उस नशे को लेते थे? मैं नशा तम्बाकू का, गुटखे का और बियर का दिन में 4-5 बारी ले लेता था। और आपने बताया कि इस नशे के कारण आपकी फैमिली में हमेशा कलेश का आत्मा काम करता था। यस ब्रदर। और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था आपको? सर ब्रदर घर में कलेश होता था। वाइफ बोलते थे कि आप ये नशा छोड़ दो, और हमारे बच्चे भी बोलते थे कि पापा ये नशा छोड़ दो, हम प्रभु में आ गया, आप ये नशा बिल्कुल छोड़ दो। और आपने बताया कि आप जितना भी कमाते थे वो सारा आप नशों में उड़ा देते थे। यस ब्रदर। इसी की वजह से आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था। यस ब्रदर। क्या आपने इस नशे को छोड़ने की कोशिश नहीं की? कोशिश करता था पर छूटता नहीं था। और आप अपनी ताकत से इस नशे को छोड़ नहीं पाए थे? नहीं ब्रदर, नहीं। फिर आपको इस चर्च के बारे में कैसे पता चला? हमारे रिश्तेदार इस अंकुर नरोला मिनिस्ट्री से जुड़े उड़ते, उन्होंने बताया था। और आपने बताया कि 22 अगस्त 2024 को जो परमेश्वर के दास के द्वारा एक हेल और हेवन का जो प्ले आयोजित किया गया था, उस प्ले को आप देखने के लिए आए थे। उस प्ले को देखने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? मतलब मैंने सोचा कि जब मैं ये प्रेयर रिसीव कर रहा हूँ तो देख के मैं अपना विश्वास बढ़ाया
और मैं प्रभु में बढ़ता रहा और नशे की कोशिश की, छूट गया प्रभु की दया से। और आज आप कोई नशा नहीं करते नहीं हैं। ब्रदर। कितना समय हो चुका है कि आप उस नशे से पूरी तरह से 2 आजाद, महीने से ज्यादा हो गया ब्रदर। और अब घर पे भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं नहीं है, ब्रदर। पूरी कोई- तरह से आप आजाद हो आजाद चुके ऊपर हैं। में। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस हालेलुया। गवाही के लिए, हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़े छुटकारे के लिए, तारीफ करेंगे परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा रूबी नाम है। मैं उन्नाव यूपी की रहने वाली हूँ। 3 साल पहले बहन आपको अचानक से बुखार होना शुरू हुआ जी। और जिसकी वजह से आपकी सेहत जो थी वो पूरी तरह खराब हो चुकी जी। थी। आप बताएं खुल के क्या हुआ था, क्या हो रहा था उस समय आपके साथ? आज से 2 साल पहले मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती थी। एनी टाइम कमजोरी, फीवर रहना, कुछ भी खाती थी वॉमिटिंग हो जाता था, कुछ भी खाती थी वॉमिटिंग हो जाना था। एनी टाइम बिस्तर पे लेटे रहना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं रहता था। वोमिटिंग आ जाती थी, कुछ भी खाते थे वो डाइजेस्ट नहीं होता था, बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता था। बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी बहुत थी। ज्यादा कमजोर, वीकनेस, एनी टाइम सर घूमना, चक्कर आना, यही सब रहता था। और जब आप डॉक्टर के पास गए, टेस्ट हुए, उन्होंने चेक किया तो क्या कहा था? 3 से 4 बारी अल्ट्रासाउंड कराया, कुछ भी नहीं निकल रहा। समझ में ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है मुझे। इतनी कमजोरी, वीकनेस, तबीयत भी सही नहीं रहती और डॉक्टर बताते रिपोर्ट भी नॉर्मल है। समझ में नहीं आ रहा था मुझे और मेरी फैमिली को कि आखिर हुआ क्या है मुझे। रिपोर्टें भी नॉर्मल दिखा रही हैं और मेरे को दिक्कत भी है, आखिर प्रॉब्लम क्या है। अल्ट्रासाउंड भी सारे नॉर्मल आ रहे। फिर दवाइयां खा रहे थे पर आपकी तबीयत जो थी, वो सेहत जो थी वो खराब होती जा रही थी। इलाज चल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बुखार रेगुलर रहने शुरू हुआ और जहां तक कि आप टोटली बेड पर चले गए थे। और सर। फिर जब आपको हॉस्पिटल लेकर गए तो वहां पर डॉक्टरों ने चेक किया तो बताया कि आपको टीबी का रोग हो गया है, जी जिसकी वजह से आपको ड्रिप लगाई गई, एडमिट कर लिया गया। जी। और उस समय आपकी केयर जो थी वो कौन करता था? हालत मेरी कैसी मम्मी। थी? 3 से 4 डॉक्टर बदले, सीने में भी एनी टाइम दर्द रहता था। फिर उन्होंने बोला एक्सरे कराओ, हो सकता है कोई चेस्ट में प्रॉब्लम रहती है। फिर एक्सरे कराया, उसमें रिपोर्ट में निकला कि इनकी लेफ्ट साइड पल्स में पानी है। तो फिर उन्होंने बोला कि इनके जो पानी है फेफड़ों में उसका चेकअप कराओ, हो सकता है उसमें कोई इंफेक्शन फैल गया हो। फिर उसको चेकअप कराया, उसमें निकला कि स्टार्टिंग टीबी के लक्षण है। इन बहन का बहुत जल्दी इलाज कराओ या तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती हैं। तो और फिर आपके फैमिली वाले आपको 3 से 4 डॉक्टर और डॉक्टरों के पास लेकर गए, दवाइयां दी गई पर उस बीमारी से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, आराम नहीं मिल रहा था। जी। तो आप पहले से एनएम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, जी। विश्वास परमेश्वर पर था कि खुदावंद आप ही मुझे चंगा करेंगे। जी, मुझे पूरा फेथ था परमेश्वर की। जैसे अनेक लोग इस चंगाइयाँ पा रहे हैं, वैसे मैं भी एक ना एक दिन चंगी होंगी और परमेश्वर के भवन में जाके गवाही दूंगी कि मैं भी एक मृत जीवन से एक जीवित जीवन परमेश्वर के भवन में मेरी लाइफ में खुदा ने काम किया है। ये बहन लगातार चर्च में जुड़े रहे, ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करते रहे, विश्वास में बढ़ते गए। एक दिन जब ये प्रार्थना को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। टीवी की दुष्ट आत्माएं, रोग निकल जा, बीमारी निकल जा। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो, नाम लेके बोलो निकल निकल निकल, आउट 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 आउट। और जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ ने इस बहन को छुआ। कहते उसी समय मुझे जो सांस रुक रुक के आता था वो प्रॉपर आना शुरू हुआ। खाना पीना खा के देखा, डाइजेस्ट हो रहा था, कोई वोमिटिंग नहीं आ रही थी। उस दिन के बाद से वो टीबी का रोग, वो बीमारी टोटली खत्म हो चुकी है और आप उस दिन से बिल्कुल हील है। जी बिल्कुल हील हूँ, सब कुछ खा पाती हूँ, सब डाइजेस्ट होता है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। कितने समय से बिल्कुल ठीक है? 2.5 साल से ज्यादा हो गए हैं, मुझे एकदम ओके हूँ, किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी, सब थैंक्स करें, तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए। हालेलुया।
खुदावन के नाम को महिमा दे चर्च। मैं धन्यवाद Thank you, Jesus, करती हूँ बोलते हुए। प्रभु अंकुर नरेला दास जी का। सब थैंक्स करें, तारीफ करें खुदावन के अद्भुत बड़े कामों के लिए जो खुदा अपने दास दासी के द्वारा लोगों के बीच में करता है। तारीफ करते हुए, थैंक्स करते हुए। जय मसीह। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी, मेरा नाम स्नेहलता है, मैं जिला सिरसा हरियाणा से आई हूँ। अप्रैल 2017 में आपकी मैरिज हुई थी हाँ जी। और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद आप सेकंड बेबी जो चाहते थे, आप बताएं क्या प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, क्या इसके पीछे कारण था? सर मैं 1 साल से ट्राई कर रही थी लेकिन मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, लेकिन हमने किसी डॉक्टर को ट्राई नहीं किया क्योंकि हमें परमेश्वर पे पूरा फेथ था। भी जैसे परमेश्वर ने सभी को बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया, हन्ना की शर्मिंदगी को दूर किया, प्रभु हमें भी बेबी बॉय के साथ ब्लेस करेंगे। और आप लगातार विश्वास में मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, लगातार मीटिंग को अटेंड करते गए आप? हाँ जी, मैं लगातार प्रभु के साथ विश्वास के साथ जुड़ती रही, ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ती रही। यहाँ जलंधर भी हम बहुत बार आए थे। और आपने जब 9 अप्रैल 2023 की मीटिंग को अटेंड किया तो उस परमेश्वर के दास ने जब ब्लेसिंग के लिए प्रेयर करी, उसके बाद क्या हुआ फिर? हाँ जी, मैंने 7 अप्रैल 2023 को प्रेगनेंसी टेस्ट किया लेकिन वो नेगेटिव आया। उसके बाद 9 अप्रैल 2023 में जब हम यहाँ आए तो प्रभु के दास ने जब बोला कि अपने अपने बेटों के नाम सोचो, तो मेरी सिस्टर ने, मम्मी ने, हम सभी ने ये सोचा कि प्रभु मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे, हम उसका नाम जर्मिया रखेंगे। और तो उसके बाद जब हमने 10 अप्रैल को टेस्ट किया तो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। यानी 7 अप्रैल को जो प्रेगनेंसी टेस्ट किया वो नेगेटिव था। यस सर। 9 अप्रैल को प्रेयर रिसीव करी। हाँ जी। अगले दिन 10 अप्रैल को जब दोबारा टेस्ट किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था। हाँ और जी। फर्स्ट प्रेगनेंसी के 7 साल बाद परमेश्वर ने इनको बेबी बॉय के साथ bless ब्लेस किया। अपने हाथों को उठाएं, इक्लेसिया जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के आज जो भी लोग आज परमेश्वर के घर में मौजूद हैं, जिनके पास बेबी नहीं है, संतान नहीं है, आज आप अपने विश्वास को बढ़ाएंगे। परमेश्वर आज मैं यहाँ से अपनी गवाही को, अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को और अपने बेबी को मैं रिसीव करके वापस आऊंगी। जब आप अपने विश्वास से अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर आज मेरी ब्लेसिंग का दिन है, आज मेरी गवाही का दिन है, तो परमेश्वर अद्भुत रीति के साथ आपकी जिंदगी में काम करते हैं। नेक्स्ट आप होंगे यीशु मसीह के नाम में जो अपनी जीवित गवाही के साथ पुलपिट के ऊपर आएंगे, ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू है और मैं यूपी से आई हूँ और मैं अपनी मदर की गवाही देने जा रही हूँ। क्या नाम है आपकी मदर का? मेघवती 2 साल पहले इनको हार्ट का रोग हो गया था। जी। आप बताएं कैसी हालत थी इनकी, क्या गवाही है, खुल के बताएं आप। 2 साल पहले इनको ना मतलब कि चेस्ट में पेन हो गया और सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और जैसे इन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो पूरी रात मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान रही, सांस लेने में प्रॉब्लम रही। तो हमें कुछ नहीं पता था कि हो क्या रहा है। मैं दुआएं रात को किए जा रही और मतलब कि फायर बोले जा रही, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर अचानक से रात को 2 बजे इनको डॉक्टर के लेके चले गए, और जैसे इनको डॉक्टर के लेके चले गए तो इमरजेंसी में इनको एडमिट कर दिया गया। और जब इमरजेंसी में इनको एडमिट कर दिया गया तो उसके बाद डॉक्टरों ने इनके टेस्ट वगैरह किए और इनको ऑक्सीजन लगा दिया गया। फिर ऑक्सीजन लगाने के बाद इनको डॉक्टर ने इनके टेस्ट वगैरह किए तो उन्होंने बोला कि इनका जो 30% जो हार्ट है वो काम नहीं कर रहा है, 70% काम कर रहा है। और फिर बाद में मतलब कि 4-5 दिन ये हॉस्पिटल में एडमिट रहे तो उन्होंने बोला कि इनको ना मतलब कि परमानेंट इनको दवाई खाना पड़ेगा हमेशा के लिए, लाइफ टाइम मेडिसिन खाएंगे। हाँ। उन्होंने ये बोला था, ऐसे ही बोला था। कोई हल नहीं है इसका, बस आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, ये बोल हाँ। दिया। आपकी मदर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, टोटली बेड पर चले गए थे ये, आप केयर कर रहे थे, तो क्या आता था इनकी हालत को देख के, मन में क्या चलता था? मन में ये चल रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि परमानेंट ये दवाई खाते थे। हाँ, तो समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ भी। हम प्रभु में भी थे पर जीवित चर्च में नहीं आते थे। और फिर आप पहले से विश्वास में थे, खुदा को जानते थे, और आप इन्हें अंकुनुला मिनिस्ट्री में एनएम चर्च में लेकर आए।
आके गवाहियां सुनी, वचन सुना, आपको बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ जब आप यहाँ आए, मीटिंग अटेंड की? जैसे मैं आई थी यहाँ पे ईस्टर पे, और ईस्टर पे मैं आई, मैंने प्रार्थना को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद में फिर मम्मी तो घर पे ही थी, मैं यहीं पे थी। तो जैसे मम्मी मतलब कि चारपाई पे से खड़ी होगी और सब कुछ काम करने लगी। जैसे चारपाई पे थी, ये बिल्कुल हील होगी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। 31 मार्च 2024 को जब ये चर्च में मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को इन्होंने अपनी मदर के लिए रिसीव किया। आइए देखते उस प्रार्थना को। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं खुदाबंद विनती करता हूं तेरे पास आता हुआ, थैंक्स करता हूं तेरे कोड़ों के लिए जो तूने हमारे लिए खाए हैं। खुदाबंद इन बीमारों के लिए विनती करता हूं, तेरा पवित्र आत्मा जिन्हें छूकर चंगा कर दे। यीशु मसीह के नाम से, इनकी हड्डियों से, ब्लड से, इनके शरीर से बीमारियों को निकाल दे। खुदाबंद बीमारियां निकल जाओ यीशु के नाम में, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में, आए उठ जाओ यीशु के नाम में। तो आप उस दिन चर्च में थे और आपने इस प्रार्थना को अपनी मदर के लिए विश्वास के साथ रिसीव किया। क्या हुआ उसी समय? फिर मैंने घर से मम्मी का फोन आया, कहने लगी तू चर्च में है, और मैं तो ठीक होगी और सारे काम कर रही हूँ और सब कुछ कर रही हूँ। मतलब कि मम्मी ऐसे ऐसे बोलने लगी। प्रार्थना को रिसीव करेंगे, खुदा उन्हें छुएगा, वो नेक्स्ट अपनी गवाही के साथ खुदा की हजूरी में खड़े नजर आएंगे। आप देखेंगे खुदा के बड़े अद्भुत कामों के लिए। पर विश्वास उत्तम है, अगर आप विश्वास में होकर विश्वास के साथ रिसीव करेंगे, खुदा छुएगा। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, धन्यवाद देते हुए। ये टेस्टिमनीज गवाहियां जो आपके सामने खड़ी हैं, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में काम किया। इनको फाइनेंशियली परमेश्वर ने ब्लेस किया, इनके वेज ओपन हुए। ब्रदर जॉन मसीह इनके टेस्टिमनी के 20 साल से एक कंपनी में काम कर रहे थे और सैलरी बहुत कम थी, उसमें से इंक्रीमेंट चाहते थे। और सचमुच जब परमेश्वर के घर में लगातार इन्होंने विश्वास के साथ आना शुरू किया, अपने बीजों को बोने में वफादारी दिखाई, तो परमेश्वर ने इनको एज ए मैनेजर पोस्ट केस से आजाद किया। उससे पूरी तरह से ये फ्री हो चुके हैं। नेक्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर पिंकी, इनके बेटे की रोहित मसीह की टेस्टिमनी के इन्होंने, इनके बच्चे ने जो एक स्पेशल टेस्ट दिया था, एग्जाम दिया था, जिनमें से 52 स्कूलों में से ये फर्स्ट पोजीशन पर परमेश्वर ने इस बच्चे को ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें कि आप जब लगातार खुदा के कामों के लिए बो रहे हैं, अपने बीजों को, अपनी घटी में भी, अपनी तंगी में भी, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं, आपके फाइनेंशियल वेज ओपन होते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप भी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाएं, अपने लिए रिसीव करें और जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं इन ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम प्रदीप बख्शो देवी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾਗਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। 25 साल पहले जब आपकी मैरिज हुई थी, उसी टाइम किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया था। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। उसकी वजह से आप बताएं आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी? ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਦਬਾਅ ਪੈਣੇ, ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਣੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਗਾਂਧੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। और क्या क्या होता था आपके साथ इस वजह से? और मेरा ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ। और जब आप शीशे में देखते थे तो आपको दुष्ट आत्माएं नजर आती ਹਾਂਜੀ थी? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। और इसी वजह से इतना ज्यादा बीमार हो चुके थे, इनकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन रहने लगी, हाँ बार जी, बार हाँ जी। बीमार होते हाँ गए जी। और बहुत सारे डॉक्टर्स को भी आपने दिखाया, आराम नहीं हाँ, मिला आपको हाँ फिर जी, भी। बाजी। और जब आपको खेल आती थी तो 30, 35, 40 मिनट तक आपको खेल का असर ਹਾਂਜੀ रहता ਭਾਜੀ, था ਮੈਂ ਬਹੁਤ खेलती थी। ਹਾਂਜੀ। और इसी बहुत- कारण ये इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे। बहुत सारी अन्य जगहों पर इनकी फैमिली वाले इनको लेकर गए, कहीं से कोई भी छुटकारा नजर नहीं आता था। इनका हाँ जी। बिहेवियर भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। ਹਾਂਜੀ। फिर इनकी सिस्टर ने इन्हें अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया हाँ और जी। ये बहन ने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। 24/9/2023 की मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे, परमेश्वर की दासी ने जब सामर्थ्य प्रार्थना करी और इन्होंने विश्वास से प्रेयर को रिसीव भी किया और परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, उसके दौरान इनकी डिलीवरेंस हुई। उस ले हैंड प्रेयर को हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखेंगे।
अब बताएं, जब परमेश्वर के दासी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, क्या हो रहा था आपकी ਹਾਂਜੀ बॉडी ਪਤਾ में उस ਜਦੋਂ टाइम? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। और उसके बाद 1 साल से आप पूरी तरह से आजाद है अभी। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਜੋਬਾ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ऊंची आवाज में हालेलुया। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज में जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। हालेलुया। आप जानते हैं कि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, वो दुष्ट आत्माएं, वो जादू टोने जो आपके ऊपर किए गए, जहाँ अटैक्स आपके ऊपर होते हैं, परमेश्वर उन चीजों से आपको डिलीवरेंस देते हैं, आजादी देते हैं। तो आज जो दुष्ट आत्मा के जकड़े, जादू टोनों के जकड़े हैं, आज आप छूट के वापस जाएंगे, फ्री होके वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ को हिलाएं इस तरह की और थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे। आइए इसी तरह से हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये अमृतसर चर्च ब्रांच की गवाही है। इस ब्रदर का नाम रमेश कुमार है। इनकी गवाही है कि 4 महीने पहले पैर फिसलने के कारण इनकी जो लेफ्ट बाजू थी वो टूट चुकी थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनको टच किया और हील किया। मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं अमृतसर ब्रांच गवाही देन दिया वा। 4 महीने पहला मेरे सट लग गई थी, घुमान लान दिया ही, मैं उसको देखिया ही, मेरे बांह के उत्ते सारा वजन पै गया ते डॉक्टरां ने कहा भी तुहाडा ऑपरेशन होना ते ਉਹਦੇ करके मेरे ना मैं ऑपरेशन नहीं कराया। मेरा मैं लगातार दवाइयां खांदा रहा, पट्टियां करांदा रहा, मैनूं कोई फर्क नहीं पिया। 2 डॉक्टर बदले। पहला तो अंदर नरूला मिस्ट्री दे नाल ब्रांच दे विच जुड़िया है। मैं लगातार अंमृतसर ब्रांच जाता रहा। जो प्रभु के दास ने मतलब हड्डियां दी प्रार्थना की ते मैनूं थोड़ी ठंडक मैनूं रिसीव किया, मैनूं थोड़ी ठंडक महसूस हुई ते मैं फिर अगे गया, अपनी दवाई दी, मैं अपनी बाहों हिलाया, बांह मैनूं ठीक लगी। परमेश्वर ने मेरा ऑपरेशन कैंसल किया। मैं हुण पूरी तरह ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद करता। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर ने बताया कि ये अपनी उस लेफ्ट बाजू को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे और डॉक्टर ने बताया था कि इसका सिर्फ एक ही हल है, आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन के बिना इसका कोई भी हल नहीं है। ये लगातार खामरा चर्च के साथ जुड़े रहे और 7 जुलाई 2024 को जब परमेश्वर के दास ने सामर्थी प्रार्थना को किया कि आपकी हड्डियां वो बल को ग्रहण कर रही है, टूटी हड्डियां वो जुड़ रही है, परमेश्वर की सामर्थ ने इस भाई को छुआ, वो टूटी हड्डी जुड़ी और आज ये भाई टोटली आजाद हो चुके, पूरी तरह से हील हो चुके। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। भजन संहिता 18 उसकी 2 आयत में लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार इस भाई की जिंदगी में काम किया। बहुत ही अमेजिंग ये गवाही है। इस भाई का नाम दीपक है और 15 जून 2024 को इनका एक्सीडेंट हुआ। ये मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे और बहुत ही भयानक इनका एक्सीडेंट हुआ। राइट पैर पूरी तरह से ऊपर से खुल गया था और बहुत ही ये तकलीफ में थे। जब इनको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने बोला कि इनके पैर की सर्जरी होगी और जब ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद भी ये पूरी तरह से बेड पे रहे। इनका टॉयलेट, बाथरूम सब फैमिली के सहारे था। ये अपने आप खड़े तक नहीं हो पाते थे और बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। लगातार इन्होंने इलाज करवाया, जब कोई फर्क नहीं पड़ा फिर ये 15 सितंबर 2024 को अंकुर नोला मिनिस्ट्रीज में आए और परमेश्वर के दास ने स्पेशल हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी और पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, इनकी टूटी हड्डी को परमेश्वर ने जोड़ा और इनके पैर को परमेश्वर ने पूरी तरह से चंगाई दी और आज ये भाई खुद चल के अपने पांवों के बल परमेश्वर के घर में अपनी गवाही देने के लिए आए। तो आइए इस भाई का परमेश्वर की जीवित हजूरी में स्वागत करते हैं।
तारीफ करें जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करेंगे। ये भाई खुद आज चल के परमेश्वर के घर में अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही को देने आए हैं। भाई अपने बारे में बताएं, नाम क्या है आपका, रहने वाले कहाँ के आप? ब्रदर मेरा नाम दीपक है, मैं करनाल हरियाणा से हूँ। आप खुल के बताएं 5 महीने पहले क्या हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ था आपका? ब्रदर 5 महीने पहले जून के मंथ में मैं अपने ऑफिस से अपने घर जा रहा था, बाइक पे जा रहा था, तभी दूसरी बाइक जो है दूसरी साइड से उन्होंने एकदम मेरे पैर पे टक्कर मारी और जिससे ये टक्कर मारी मैं एकदम नीचे गिर चुका था। उसके बाद जो आसपास के लोगों ने मुझे उठाया और जैसे उठाया, जब मेरे पैर का जो जूता था वो बिल्कुल कट चुका था और जब मैंने पैर का जूता उतारा, जुराब उतारी, बिल्कुल खून से लथपथ थे और जब मैंने देखा उसमें बहुत ज़्यादा गहरा जख्म हो चुका था। तो आसपास के लोग जो मुझे हॉस्पिटल में लेके गए, तो एक हॉस्पिटल में जहाँ पर लेके गए उस डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि ये जख्म बहुत ज़्यादा गहरा, हम इसका जो है ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद जो मुझे दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, जो वहाँ पर लेके उन्होंने मेरा पैर का एक्सरा करवाया और जैसे एक्सरा करा डॉक्टर ने बताया कि आपके जो पैर के अंदर जो 3 जो है फ्रैक्चर है माइनर इसके अंदर, और जो है आपके जो पैर का मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो हमने डॉक्टर से कहा कि आप ऑपरेशन कर दीजिए क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। जैसे डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करा, डॉक्टर ने सर्जरी करी, उसके बाद डॉक्टर ने काफ़ी ज़्यादा जो है पैर में मेरे टांके लगे और डॉक्टर ने कहा कि आपको जो है 1-1.5 महीना बिल्कुल भी पैर नीचे नहीं रखना। तो जब जैसे ही मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद मैं घर गया, घर बिल्कुल बेड पे था और डेली जो डॉक्टर जो है मेरी पट्टी बदलने के लिए मेरे घर आते थे। तो आप फिर टॉयलेट बाथरूम तक कैसे जाते थे? टॉयलेट बाथरूम सब बेड पे था। मेरे जो फैमिली मेंबर थे वो मेरी हेल्प करते थे इस चीज़ में। मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे था क्योंकि मेरे पैर के अंदर जो सारे टांके लगे हुए थे, पैर में फ्रैक्चर था, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन रहता था। मैं जो अपनी टांग को हिला डुला भी बिल्कुल नहीं सकता था। एक तो आपके पैर की हड्डी 3 जगह से टूट चुकी थी, बिल्कुल जी, और दूसरा जो पैर ऊपर से मांस वो पूरा खुल चुका था, बिल्कुल जख्म बिल्कुल नीचे तक जा चुका था, इतना गहरा जख्म था, बिल्कुल कुचल दिया था मेरे पैर, मतलब हड्डियां नजर आनी शुरू हो चुकी थी। बिल्कुल जी, जिसकी वजह से मैं खुद देखकर डर गया था कि इतना ज्यादा गहरा जख्म था ये। तो परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे चंगाई प्राप्त हुई आपको? जैसे ये 1.5 महीने के बाद जैसे मैं चलना एक बार शुरू हो गया, लेकिन मैं चल नहीं पाया, तो मेरे फैमिली मेंबर जो उनके सारे में चलना शुरू हुआ। और जैसे बताया, जैसे मैं पैर 10 मिनट के लिए भी नीचे रखता था तो मेरा पैर एकदम सूज जाता था, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता था, और जैसे कि उसमें पेन बहुत ज़्यादा शुरू होता था। मैं बहुत ज़्यादा इससे डर गया क्योंकि मेरे एक फ्रेंड था, उसका जो है पैर के अंदर एक्सीडेंट हुआ था, 1.5 साल हो चुका उसका, लेकिन आज तक वो सीधा नहीं चला, वो लंगड़ा कर चल रहा। और आपको भी यही लगता था कि शायद मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए? बिल्कुल, मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगा कि शर्मिंदगी के साथ मैं सारी ज़िंदगी नहीं काट पाऊंगा। मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मैं सोच कर डरता था। तो इसके बाद मैं 15 सितंबर 2024 को यहाँ पर स्पेशल मीटिंग थी, ओनेंटिंग ऑयल मीटिंग। उस समय मैं भवन में आया और इमरजेंसी मीटिंग में बैठा, इमरजेंसी सेक्शन में। जब आप चर्च में आए तो परमेश्वर के दास की तरह हुई प्रार्थना को आपने रिसीव किया? बिल्कुल, जैसे परमेश्वर के दास ने ऑयल लगाने लगा, मैंने अपने पैर पर ऑयल लगाया और परमेश्वर के दास ने कहा कि आपकी जो हड्डियां, जो आपकी नसें वो जी उठेगी और आपका जो नॉर्मल लाइफ आपकी शुरू हो जाएगी और आप जो है रिकवरी के साथ जो है आप गवाही के साथ वापस आओगे। और क्या हुआ फिर उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद? जैसे मैंने प्रेयर को रिसीव किया, मैंने ऑयल लगाया, थोड़ी सी मेरे पैर में जो है गर्माहट सी महसूस हुई। उसके बाद कुछ सेकंड बाद मैंने अपने हाथ से जो है अपनी उंगली से दबा के देखा अपने पैर में, उस समय वो पेन बिल्कुल नहीं था। मैं एकदम शॉक्ड हुआ कि एकदम दर्द कहाँ चला गया। उसी समय मैंने खड़े होकर देखा और मैंने चल कर देखा, मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा था। मेरे जो पैर कर था बिल्कुल छोड़कर जा चुका था और परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा मेरे पैर को टोटली हील किया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस खुदावन ने मुझे शर्मिंदगी से छुटकारा दिया, उस दर्द से छुटकारा दिया। इतने समय से मैं जब बेड पे था, मैं चल भी नहीं पा रहा था, अपने फैमिली के मेंबर की हेल्प से मैं चल पाता था, पैर जो सूज जाता था जरा सा पैर रखते ही। और अभी कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? मैं 15 सितंबर की मीटिंग के बाद से मैं टोटली हील हो चुका हूँ। मैं बिल्कुल जितना मर्जी चलता हूँ, मुझे कोई पेन नहीं होता, कोई सूजन नहीं होती, मैं टोटली हील हो चुका हूँ। मैं खुदावन का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के दास दासी का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन ने मुझे हील किया और अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने अपने भवन में खड़ा किया। तारीफ करे जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में, हालेलुया, ऊंची आवाज में, हालेलुया। और आप अभी बिल्कुल 1 महीने के करीब हो चुका, बिल्कुल हील है अभी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल हील हो चुका हूँ। परमेश्वर ने मुझे टोटली हील कर दिया। जो लंगड़ापन का जो मुझे डर महसूस अंदर करता था, परमेश्वर ने उस डर को मेरे बॉडी में से बिल्कुल बाहर निकाल दिया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन ने उस शर्मिंदगी से मुझे छुटकारा दिया। थैंक यू जीसस,
थैंक यू जीसस, हालेलुया। बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं जब परमेश्वर के दास प्रेयर करते हैं, जब लोग हीलिंग को पा लेते हैं, तो जब हम टेस्टमनी देते हैं, गवाहियां चर्च में दी जाती है, तो वो 10-10 सेकंड में, 5-5 सेकंड में टेस्टमनी दी जाती है कि ये भाई चल नहीं पाता था, अब चल पा रहा है। लेकिन जब उनको दोबारा से पूछा जाता है, बुलाया जाता है कि आप अपने बारे में बताओ, आपको हुआ क्या था, तब हम जानते हैं कि उनकी हालत एक्चुअल में कैसी थी। अपने घर में रहना, जॉब भी आपकी इसी वजह से छूट गई, जॉब पर भी नहीं जा बिल्कुल पाते मैं थे। जॉब पे नहीं जा पा रहा था, 1.5 महीने तक बिल्कुल बेड पे था। थोड़े दिन बाद जैसा कर मैं जॉब पे जाना भी शुरू किया, तो वहां पर ही मैं बिल्कुल नहीं चल पाता था, सिर्फ बैठे ही रहता था। आप इमेजिन करें कि उस समय हालत कितनी बुरी हो चुकी होगी। काम भी बंद हो गया, जो पैसा कमाना था वहां उल्टा पैसा जो है वो इलाज के ऊपर लग रहा है, हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल चेंज, हड्डियां टूट गई हैं। और लेकिन जब परमेश्वर के घर में आए तो परमेश्वर का अभिषेक बॉडी में एंटर हुआ, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया, परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए प्रेयर करी और परमेश्वर ने आज हील किया है। आज 1 महीने के लगभग हो चुका है, ये भाई पूरी तरह से हील है। आज जो पेशेंट्स इमरजेंसी सेक्शन में बैठे, ब्रांचेस में आप बैठे हैं, आज आपकी चंगाई का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आप चलेंगे, भागेंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची ऊंची आवाज में अपने हाथ को हिलाते हुए उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरबंस सिंह बेनीपाल, मैं जर्मन तो आया हाँ स्पेशल गवाही देन। और कितने साल से आप जर्मनी में रह रहे हैं? मैं रह रहा 1978 तो 40-45 साल हो गए। आपकी पूरी फैमिली वहीं पे सेटल्ड है? हाँ जी, मेरी फैमिली सारे, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, ਅਸੀਂ 4 मेंबर हैं घर दे। ओके, आप बताएं कि आप वहां पे क्या काम करते थे, आपकी लाइफ कैसी थी? मैं वहाँ काम करता था होटल में, किचन में। हाँ जी, ਉੱਥੇ शराब ज़्यादा ਸੀਗੀ क्योंकि पानी महंगा, शराब सस्ती है, इस करके हौली हौली करके शराब ਇੰਨੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ, 2-3 ਡੱਬੀਆਂ ਯਾਨੀ 60-70 ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ था ਜੀ। हाँ जी, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਫਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਪੀ ਲਵਾਂ, ਹੋਰ ਪੀ ਲਵਾਂ, पर ਇਹ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ। आपका पूरा दिन इसी नशे में गुजरता था? दिन रात नशे से, कोई होश नहीं रहती थी उस समय? नहीं रहती सी। वहीं पर जर्मनी के रोड पे ऊपर गलियों में आप पड़े रहते थे? हाँ जी, हाँ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਲੱਤ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਪੀ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਕਹਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਸੀਗੀ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਲਿੱਕ ਭੇਜਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਪਾਪਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦਾ, ਅੰਕਲ ਨੂਰਲਾ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਅਦ ਛੱਡਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਪੇ ਦਾ ਤੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ। हाँ जी, वो दिन दिन मेरा हौली हौली मेरा असर होने लग गया भी घट गई। फिर मैं इतने इंडिया आया, इंडिया आके इतने चर्च च आया। इनको एक बहन जो तांत्रिक का काम करती थी, उन्होंने इनको चर्च के बारे में बताया, क्योंकि वो तांत्रिक खुद जब चर्च में आए थे उन्होंने देखा परमेश्वर की सामर्थ को, उन्होंने चखा परमेश्वर की सामर्थ को, और वो समझ चुके थे कि जीवित परमेश्वर केवल प्रभु यीशु मसीह है और कोई हमें छुटकारा नहीं दे सकता, कोई आजाद नहीं कर सकता। तो उस लेडी ने, उस तांत्रिक लेडी ने इनको यीशु मसीह के बारे में बताया। और आप उस समय जर्मनी में थे? हाँ जी, वहीं पर आपको यही चर्च का प्रेयर वीडियो आपको भेजा? हाँ जी, हाँ जी। जब आपने परमेश्वर के दास के वचन को उस वीडियो के अंदर सुना, रिसीव करया, हाँ जी, क्या हो रहा था जब देख रहे थे वीडियो को आप? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2013 ਆਪਣੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਚ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, 13/10/16 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਦ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਚਰਚ ਸੀ ਇਹ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ NRI ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼। हाँ जी, वो फिर कहती भी थोड़े घर च नशा कौन करता है? वो कहती आ बैठा जी, इनू खड़ा करो। वो मैनू खड़ा कर लिया उन्होंने, कहते भी नशा करते हैं जी। मैं हाँ जी बहुत ज़्यादा, अज भी कराया होया, मैं झूठ नहीं बोलता।
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਹੀल है। ਅੱਜ ਤੋਂ यानी ਬਾਅਦ तू- उस समय जब हाँ जी। 13 अक्टूबर 2016 को चर्च में थे, उस टाइम भी आपने नशा किया हुआ हाँ था। जी, हाँ जी, हाँ ये चर्च में आए थे और परमेश्वर के दास के साथ इनकी बातचीत हुई थी। उस क्लिप को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। 13 अक्टूबर 2016 को जो बात हुई थी कि उसके बाद इनकी लाइफ में ऐसी डिलीवरेंस, ऐसे बड़े काम हुए जिसको सुन के आप हैरान होंगे। पहले उस वीडियो को हम देखते हैं। और पहला काम परमेश्वर ने तेरे बेटे के जीवन च कीता। हाँ जी, हाँ जी, दूसरे तुसी हो। हाँ जी। और आमीन। छोटा है चर्च। और उस क्लिप के दौरान आपने जो देखा कि परमेश्वर ने जब इनकी जिंदगी में काम किया, आप बताएं उसके बाद फिर आपकी लाइफ में क्या हुआ, क्या बदलाव आया? हाँ जी, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਕਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗਾਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਹਤੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੀਟ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ ਬਹੁਤ बड़ा। आप बताएं कि उसके बाद जब आप वापस गए जर्मनी में, हाँ जी। वहां जाकर कोई नशा नहीं किया आपने? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। इतो जाके ना नशा, ना सिगरेट, ना शराब, ना मीट। और अभी कम से कम लगभग 8 साल के करीब हो चुका है। 8 साल हो गए। हाँ जी, हाँ और जी, कोई हाँ। नशा नहीं किया आपने? ना जी ना, कोई नशा नहीं करते, कोई नशा नहीं करते। और आज अब स्पेशल जर्मनी से अपनी गवाही देने आए हैं? स्पेशल आज, हाँ जी, आज, हाँ जी, कि मैंने गवाही देनी है कि परमेश्वर मुझे आजादी दे। दास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठाए। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप बिलीव करते हैं कि जब लोग परमेश्वर के घर में आते वो समझते हैं कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं। एक तांत्रिक औरत को परमेश्वर ने चुना इनकी जिंदगी में बड़े काम करने के लिए, कि उसने जब चर्च में आके देखा कि परमेश्वर कैसे काम करता है, तो उसने यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो आज ये आपके सामने चिन्ह है कि परमेश्वर हमारे बीच मौजूद है। आज आप अपने बड़े मिरेकल को लेके वापिस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। गवाहियां तेरियां ताइयों लोग देते गवाहियां तेरियां पीड़ियां ना जाने में तो गवाहियां तेरियां पीड़ियां ना जाने में तो गवाहियां तेरियां। भाई क्या नाम है आपका? शिवम। कहां से हैं आप? अमृतसर। 7 साल पहले आप गलत संगति में चले गए थे। यस। आप बताएं खुल के, क्या गवाही है आपकी, क्या हुआ, कैसे दोस्तों के साथ रहते हो, कैसा हालात थे ब्रदर आपके? मेरी गवाही ये है कि मैं 7 साल पहलों गलत संगति ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਹੁੰਦੀ 15-20 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਨਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖਤਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੂਕ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। बहुत सारे हथियार आपकी पूरी गैंग के पास होते थे और झगड़ा करना ये आपका रोज का काम था। हाँ जी। घर से बाहर रहना। हाँ जी। सुबह शाम बाहर दोस्तों के साथ गाड़ियों में घूमते रहना। हाँ जी। अगर अचानक से भी किसी ने कुछ कह दिया तो आप गुस्सा करते थे, झगड़ा करना शुरू कर देते थे। हाँ जी ब्रदर। और ऐसा करते समय, लड़ाई करते समय बहुत बार आपको पुलिस का केस भी पड़ा है, आपको पकड़ा गया है। हाँ जी ब्रदर, 4 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਆ। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हो तो 6-6 दिन, एक वीक तक आप घर से बाहर रहते थे। हाँ जी। फैमिली को पता चला, रोकने की कोशिश की तो आप उनके साथ भी झगड़ा ही करते थे। हाँ जी, मैं फैमिली ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹਾਂ। और जब आप घर से बाहर रहते थे, फैमिली से दूर रहते थे, तो कई बार मन में ये ख्याल आते थे कि मैं बुरी संगति में चलूंगा, मैं ये क्या कर रहा हूँ। हाँ जी ब्रदर, मेरे
ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ आप गिल्टी फील करते थे कि मैं हाँ अपने जी। परिवार फैमिली से दूर हूं, हाँ पर जी। उन सब चीजों से, वो बुरी संगति से, उन दोस्तों से आप बाहर निकल नहीं पा रहे थे। यस ब्रदर। और यहां तक कि आपको बुरे ख्याल आते थे, सुसाइडल थॉट भी आते थे। हाँ जी ब्रदर। क्या क्या चलता था आपके उस समय मन में, बताएं आप। ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। विश्वास प्रभु में था क्योंकि आपके परिवार पहले से चर्च के साथ जुड़ा हुआ था। हाँ जी ब्रदर। और आपका फैमिली जो परिवार था वो लगातार आपके लिए प्रार्थना करते थे। हाँ जी ब्रदर। उन्होंने आपको भी बोला था कि तू चर्च चल, प्रार्थना को रिसीव कर, परमेश्वर तुझे आजाद करेगा। हाँ जी ब्रदर। और आप उनके साथ चर्च आना शुरू किया, गवाहियां सुनी, वचन सुना। हाँ जी ब्रदर। तो आपको यहाँ के शांति मिलनी शुरू हुई। हाँ जी ब्रदर। ये भाई उसके बाद लगातार चर्च के साथ जुड़े, लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे। तो आप भाई ये बताएं कैसे खुदा ने फिर आपके जीवन में काम किया है, आपकी लाइफ को बदला है, वो बताएं हम। एक दिन वाइट कार वाली मीटिंग है, जिस दिन सारी पापा जी प्रेयर कर रहे उस दिन मतलब मेरे घर दे कहंदे भी तू साडे नाल चर्च जाना ब्रांच दे विच अमृतसर, तू जलंधर नहीं जाना। मैं क्या मैं जलंधर ही जाना आ, तुसीं मैनूं पैसे दो भावें ना दो, मैं जलंधर जाना ही जाना आ। मेरे को ब्रदर तो कोई पैसा नहीं गा ही, 1 रुपया मेरी जेब च नहीं गा ही। मैं अपने फ्रेंड नूं फोन किया भी मैनूं पैसे दे, मैं तेरा चर्च जाना आ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪਾਪਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਡਾਂਟਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਤੇ मैं आज आजाद हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़े छुटकारे के लिए, लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए। और उस प्रार्थना के बाद से मन बिल्कुल बदल चुका है। हाँ जी ब्रदर। संगति जो थी वो बदल चुकी है। बिल्कुल ब्रदर। अब आपकी जीवन कैसा है, जिंदगी कैसी है? ब्रदर अगे मेरी जिंदगी हैगी भी मतलब जिद्दां भी मेरे चपेड़ मारदा ही ना ते अगों ਉਹਨੂੰ चपेड़ ਦਾ जवाब होर कुछ मिलदा ही। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले। हालेलुया हालेलुया। कितने समय से बिल्कुल आजाद हैं, लाइफ बदल चुकी है। अब 2 महीने 5 दिन हो गए ब्रदर, मैं बिल्कुल आजाद हैगा। सब धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया हालेलुया। जहां से भी जुड़े हुए हैं इस हजूरी के साथ, जीवत हजूरी यानी कि आपकी जिंदगियां जो मर चुकी हैं, आपके हालात जो खत्म हो चुके हैं, आपकी जिंदगियों में जो बीमारियां हैं, कर्ज हैं, शैतान जो आपकी जिंदगी में खेल रहा है, वो सब चीजों से अगर छुटकारा दे सकता है तो वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जो जीवत है। और उसकी जीवत हजूरी में यहाँ के आप छुटकारे को लेकर ग्रहण कर पाते हैं। इस बड़ी गवाही के लिए, इस लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें, खुदावंद के नाम को महिमा दें सब जन। भाई अगली गवाही सिरसा चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम बिट्टू है। इस भाई की होगी 8 साल पहले अपने चाचा जी को देखकर इस भाई ने नशा करना शुरू किया था। ये भाई शराब का, बीड़ी का, सिगरेट का नशा करते थे। मैरिड लाइफ टोटली इस भाई की डिस्टर्ब थी, पूरी तरह लाइफ पाप में थी, कोई उम्मीद नहीं थी। तो आज ये ब्रदर बिट्टू सिरसा चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सारे में जय मसीह जी। मेरा नाम बिट्टू है। मैं बहुत गलत संगति चला गया था, बेविचार। तो 3 किले पहले जितना ही पैसा था मैंने सारा दारू में गुल किया। और बच्चे चले गए थे घर से, लड़की मेरे साथ। मैं फिर पंजाब में बहुत गलत काम करता था। बीड़ी के मंडल पीता था, 1 सीट की डब्बी पीता था, 2-2.5 बोतल शराब की पी जाता था, घर ही पी के पड़ा रहता था। इसलिए जितना ही पैसा था दारू में और गलत संगति में गुल किया। भाई मेरे को खामरा चर्च में ले गया था फरवरी में। मैं खामरा चर्च में गया, प्रार्थना को ग्रहण किया और मैं अब नशे से आजाद हूँ। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 4 फरवरी 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने नशे की आत्मा को, व्यभिचार की आत्मा को डांटा, तो आपने इस भाई के मुंह से जान के इस भाई ने पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने उसी समय इस भाई के मन को परिवर्तित किया। और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो 8 साल पुराने का नशे का आत्मा, वो व्यभिचार का आत्मा, पाप का आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया।
अब 8 महीने 9 दिन से भाई पूरी तरह से नशे से आजाद हैं, पाप को छोड़ चुके हैं। एक बेस्ट गवाही के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया है। कलीसिया अपने हाथों को उठाकर ऊंची आवाज बोलो थैंक यू जीसस। थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मनीषा, कहाँ के रहने वाले आप? पट्टी शहर के। अप्रैल 2022 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। उसके बाद दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हुए आपके ऊपर। हाँ जी। क्या होता था आप बताएं आपके साथ? मैनू दुष्टात्मा अटैक करते सी, मैनू पानी दिखता सी और कब्रिस्तान दिखते सी और मैनू सपने आते सी ते मेरे बच्चे नू खो के लेके चला कोई। और जब दिसंबर महीने में 2022 में आप प्रेग्नेंट हुई, हाँ जी। तो क्या हुआ आपके साथ प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ में? सुपना आया सी ते मेरे बच्चे नू कोई खो के लेके चला ते मैनू अगले दिन मिसकैरेज हो गया सी। और इसी वजह से इनका मिसकैरेज हो गया और दुष्टात्मा के अटैक और ज्यादा बढ़ने लगे। तो डॉक्टर के पास भी आपको उस समय नहीं पता था, लेकिन जब डॉक्टर के पास गए डॉक्टर ने क्या बताया कि कारण क्या है इसका? ते बच्चे दी धड़कन नहीं बनी। और इन्होंने उस समय 4 से 5 डॉक्टर भी चेंज करके देखे, 2 साल दवाइयां खाई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर इनके पड़ोसियों ने इनको अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया, लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। फिर 14 सितंबर 2023 की मीटिंग के दौरान परमेश्वर की दासी ने इन दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा इनकी जिंदगी में परमेश्वर ने आशीषों को रिलीज किया। उस ले हैंड प्रेयर को भी हम देखते हैं। जैसे गिरनी पानी के लिए, अब बताएं जब ले हैंड प्रेयर हुई क्या हुआ उस टाइम आपकी बॉडी में? जितना मुझे ना कोई छोड़ के गया हुआ। तो उसके कितने दिन बाद चेक किया प्रेगनेंसी टेस्ट आपने? हफ्ते बाद चेक किया था, मैं प्रेग्नेंट थी। थैंक्स करें परमेश्वर का जोर से तालियों के साथ। और उसके बाद प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने इनको संभाल के रखा, इनको इनके बेबी को, और हेल्दी बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। 4.5 महीने का इनका बेबी हो चुका है। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए। अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस आशीष के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए कि परमेश्वर ने किस तरह से इनके लाइफ में आशीषों को रिलीज किया, इनकी शर्मिंदगी को खत्म किया है। और इसी तरह से चर्च ब्रांचेस से बहुत सारी टेस्टमनीज हमारे पास हैं। बठिंडा ब्रांच से सिस्टर की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली वेज ओपन किए। बठिंडा ब्रांच से ब्रदर सुकेश कुमार की टेस्टमनी है कि इनके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा था और उस कर्जे से परमेश्वर ने इनको फ्री किया। शक्ति नगर दिल्ली ब्रांच से ब्रदर सनवीर की टेस्टमनी के नई जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। अहमदनगर ब्रांच से टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने बिजनेस में एक नई अचीवमेंट के साथ ब्लेस किया। मेदिनीपुर ब्रांच से सिस्टर रिया की टेस्टमनी के नई जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, फाइनेंशियली वेज ओपन किए। छत्तीसगढ़ बिलासपुर ब्रांच से टेस्टमनी सिस्टर हस्तिका की है कि इनको परमेश्वर ने एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया और इनके फाइनेंशियल वेज ओपन हुए। आप जानते हैं जब आप लगातार अपने बीजों को बोने में वफादार रहते हैं परमेश्वर के घर में, क्योंकि आपका बोया गया बीज 100% परमेश्वर के जीवित कामों में वो इस्तेमाल किया जाता है, तो आपके बोने के द्वारा बहुत सारे चर्च के काम हैं जो वो स्पीड के साथ होते हैं। तो जो लोग बो रहे हैं उनका रिजल्ट भी आप अपनी जिंदगी में देख रहे हैं कि परमेश्वर कैसे आपकी लाइफ में आपको ब्लेस करा है। आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आओगे यीशु मसीह के नाम में। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे तालियों के साथ। थैंक्स करें उस परमेश्वर का इस गवाहियों के लिए, इन ब्लेसिंग्स के लिए। परमेश्वर की तारीफ करते जाएं सब जन। इस बहन का नाम बलविंदर कौर है और ये कपूरथला के रहने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने किस तरह से इनकी लाइफ में काम किया। आप जानते हैं जब लगातार आप परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े रहते हैं तो परमेश्वर आपको हमेशा टेस्टमनीज के साथ, गवाहियों के साथ खड़ा करते हैं। बहन आप बताएं आप रहने वाले कहाँ के हैं? ਅਸੀਂ बेगोवाल तो रहने बेगोवाल कपूरथला के रहने वाले हाँ आप, जी। और 40 साल से आपको मिर्गी के दौरे पड़ते थे हाँ जी। जब आपकी उम्र 12-13 साल के करीब थी। हाँ जी। आप बताएं ये रोग शुरू कैसे हुआ और इसके कारण कैसी आपकी हालत हो जाती थी? मैं छोटी ਹੁੰਦੀ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਕੰਬਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ अन्य जगह ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। क्योंकि 40 साल हो चुके थे इस बीमारी के नीचे
और एकदम से बॉडी जो थी इनकी कांपना शुरू हो जाती थी, रोने लग जाते थे, एकदम से बेहोश हो जाते थे और मुंह से झाग निकलने लगती थी और इनके जुबान जो थी वो बाहर को आ जाती थी और कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। ऐसी कंडीशन को देख के इनके फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे, बहुत डर जाते थे। रेगुलर उस समय ये स्कूल भी नहीं जा पाए, स्टडी भी नहीं कंप्लीट करी। जब इनकी मैरिज हुई तो उसके बाद ये बीमारी रोग जो और बढ़ गया। आप बताएं कि मैरिज के बाद इनकी हालत कैसी हो चुकी थी, कैसे इनको घर में रखते थे, कौन देख रेख करता था? मैं सबको जय मसीह की जी, सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੀ, ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੀ, ASI ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। 5 साल नौकरी रहती थी। आप खुद पंजाब पुलिस में हैं? जी जी। एज ए ASI आप वहाँ पे जॉब करते हैं? जी जी। आप बताएं मैरिज के बाद इनकी कंडीशन कैसी थी? इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब इसको दौरे पड़ते थे ना तो इसकी ज़ुबान बाहर आ जाती थी और ये एक हफ्ता रोटी नहीं खाती थी और ये लिक्विड ही देते थे इसको। और ये बच्चे छोटे थे, जब इसको दौरा पड़ता था तो बच्चे इसके नीचे आ जाते थे और इतनी दिक्कत आती थी मेरे को। मैं तो बाहर सर्विस करता था और मेरे को यही परेशानी रहती थी इसी की। हाँ जी। और मैं बहुत मतलब कि परेशान था इसकी वजह से, बच्चों की वजह से। बच्चे छोटे थे तो फिर जब ये इसको दौरे पड़ते थे तो ये अपनी माँ को फ़ोन करती थी या अपनी बहन को फ़ोन करती थी, क्योंकि मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी। तो हम बहुत परेशान थे और मैं बहुत परेशान था। और फिर मैंने जब छुट्टी तो कम मिलती थी, बहुत ज़्यादा छुट्टी कम मिलती थी और ध्यान इसी में रहता था। हाँ जी। तो इस बीमारी के कारण आपकी जॉब के ऊपर, नौकरी के ऊपर क्या फर्क पड़ा है? जॉब मतलब कि करना तो पड़ता था, सरकारी सर्विस थी जी, नौकरी भी करनी है, घर को भी देखना है, लेकिन बहुत मुश्किल था इसकी वजह से। और ध्यान इधर ही रहता था। पूरी रात आपको कई बार जाग के इनके पास रहना पड़ता था। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर के पास इनको कितने डॉक्टर्स के पास लेकर गए आप? इसको मैं 3 डॉक्टर से, बड़े बड़े डॉक्टर थे जो इनके पास दिखाया था जी। क्या कहना था उनका? तो वो बोलते थे इसकी MRI करवाई थी जी। और जब इसकी MRI करवाई तो उसने एक ही बार बोला भी इसको लाइफ टाइम तक दवाई खानी पड़ेगी और ये जो दवाई है इसके साथ ही जाएगी। और डॉक्टर ने बताया कि इनके दिमाग को प्रॉपर जो है ऑक्सीजन जो है, ब्लड जो है वो पहुंच नहीं पाता है। नहीं जी। और इसी वजह से इनको दौरे पड़ते हैं। जी जी। 3 डॉक्टर चेंज किए, 40 साल लगातार इनका इलाज चला। हाँ जी जी। पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पिया जी इन्हों। और डॉक्टर ने लास्ट में यही बोला था कि सारी उम्र बस दवाइयां खानी पड़ेगी। हाँ जी, इन्हों सारी उम्र ही दवाई खानी पड़ेगी, ये लाइफ टाइम ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही जाएगी दवाई जी। और आप कहीं आ जा नहीं पाते थे इनकी वजह से? कहीं भी नहीं जी। कोई सुख दुख में कहीं नहीं आ जा बजाते थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर घर में बीमार है तो उसकी वजह से पूरा घर जो है वो डिस्टर्ब हो चुका था। ये भाई खुद पंजाब पुलिस में है, ASI बतौर ये अपनी जॉब कर रहे हैं और इनको वहां से भी काम पे जाने में भी इतनी तकलीफ रहती थी, कई बार इनको वहां से छुट्टी लेनी पड़ती थी या वापस घर में आना पड़ता था, इतनी कंडीशन खराब हो चुकी थी। तो इनको जब चंगाई नहीं मिल रही थी, आपको क्या लगता था कि ये ठीक हो पाएंगे या नहीं? मैंने जब डॉक्टर ने बोल ही दिया था भी ये दवाई इसके साथ ही जाएगी तो फिर तो काम ही खत्म हो जाता है जी। मतलब कहने का चंगाई की उम्मीद नहीं थी आपको? बिल्कुल नहीं जी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में, आपकी वाइफ की जिंदगी में काम किया? यहाँ का पता कैसे चला? हाँ, मेरे रिश्तेदार थे जी, उन्होंने बताया मुझे भी आप खामड़ा चर्च जाओ। तो उनके साथ हम आए थे और जब हम इधर आए तो बहुत अच्छा लगा हमें। और जब गवाहियाँ सुनी, परमेश्वर की महिमा देखी इधर, तो बढ़िया लगा हमें। आप रो क्यों रहे, क्या हुआ आपको? बस मतलब कि बहुत ज्यादा बच्चे छोटे थे। मतलब आपका दुख उस समय बहुत बड़ा हाँ था। जी। अगर आप उसको याद करते तो अभी भी रोना आता है आपको? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हम दोनों यही अकेली थी, घर में रहती थी। वो बुजुर्ग थे, वो ज्यादा बुजुर्ग थे क्योंकि वो देखभाल नहीं कर सकते थे, इसलिए मतलब कि बहुत ज्यादा परेशान थे। ये हमें पता है जी, हमने कैसे टाइम काटा जी। और 40 साल इसी बीमारी के बीच में निकल हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। फिर जब यहाँ पे आए अंकुरलम मिनिस्ट्री में, जब पहली बार जब चर्च में एंटर हुए थे, कैसा लगा आपको फिर? हाँ अच्छा लगा जी। जब पापा जी प्रेयर करते थे ना तो ये उस टाइम गिर जाती थी।
फिर जब हमने एक भी संडे मिस नहीं करते थे हम। और जब भी पापा जी सर की बीमारियों के लिए या मिर्गी के लिए करते थे, दौरे के लिए करते थे, तो उसी टाइम ये गिर जाती थी। हर मतलब कि इसको मतलब कि धीरे धीरे फिर मतलब कि महसूस इसको शुरू होना आ गया, मतलब मैं ठीक हो रही हूँ। हाँ जी, मैं फर्क पाना शुरू हो गया जी, विश्वास बढ़ना शुरू हो चुका था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जब 15 अक्टूबर 2023 की मीटिंग को ये अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास ने स्पेशल हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी और पूरे विश्वास के साथ इन दोनों ने रिसीव किया उस प्रेयर को। उसको हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं एक बार। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारी की आत्मा को आउट करो, रोग का आत्मा। तारीफ करें परमेश्वर की, एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और जब प्रेयर हुई, प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद क्या हुआ इनकी जिंदगी में वो बताएं आप। बस ये जब गिर जाती थी ना, गिर गई जल्दी, तो फिर इसको मतलब पूरा विश्वास हो गया हमको ये ठीक हो जाएगी अभी। तो जब पापा जी ने मतलब कि प्रेयर की तो फिर इसने दवाई हौली हौली बंद कर दी। तो ये मतलब एक हैप्पीलैक्स दवाई खाती थी, हैप्पीलैक्स और हैप्पीलैक्स चिरोनो, और गार्डिनल 60 खाती थी, ये जो नशे की गोलियां होती हैं, क्योंकि ये नशे में रहती थी और मतलब कि इसको शुद्ध बुद्ध कुछ नहीं होती थी। फिर जब पापा जी ने प्रेयर की तो ये मतलब कि बिल्कुल इसने दवाई हौली 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 मतलब कि छोड़ दी, बंद कर दी। फिर अभी 1 साल हो गया, ये बिल्कुल ठीक है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पापा जी का, मम्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें पहले। सबको जय मसीह। आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को जो लोग अभी भी बीमार हैं या दुखों में, इसी तरह की प्रॉब्लम में हैं? क्या? हाँ जी, हाँ जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, इतनी बड़ी हमारी बीमारी है जो ये हमें पता है और आप ये सारे समझ सकते हो, है ना। तो इसलिए परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करता है, बड़ा समर्थी परमेश्वर है। हम तो जाते ही जाते हैं, दोनों सुसमाचार भी सुनाते हैं और सब बपतिस्मा भी ले लिया हमने। और मैं सबको यही कहूँगा, ये तो कुछ भी नहीं है, परमेश्वर तो बड़े बड़े काम करता है। ऊंची आवाज में हालेलुया। मेरा यीशु है उठाने आया, उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया, उठ जाओ ऐ लाचारो, मेरा यीशु है उठाने आया, उठ जाओ ऐ लाचारो, मेरा यीशु है उठाने आया। ओ यीशु कलीसिया में चल रहा है, यीशु कलीसिया का लग रहा है, यीशु कलीसिया में तारीफ करें जोर से, जितनी ताकत आपके हाथों में, तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे जोर से सब जन। भाई आप दोबारा से अपना नाम बताएं, अपना एड्रेस बताएं, क्या है, कहाँ आप रहते हैं? मेरा नाम सुरजीत सिंह है जी और मेरा पिंड बेगोवाल है जी, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला जी। घर के नजदीक कौन सी जगह, अगर आपके घर में जाना हो तो किसी ने? मेरा घर है नियर गुरुद्वारा पड़ता मीखोवाल जी, बस स्टैंड के पास ही मेरा घर है जी। आपका नाम क्या है? सुरजीत सिंह जी। आपके फादर का नाम? गुरमुख सिंह जी। और ये परमेश्वर का अद्भुत काम है जो आप अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। अगर जो व्यक्ति 40 साल एक बीमारी के नीचे रहा, उसको पूछ के देखो उसकी हालत कैसी है। अगर आज वो चर्च में आके छूट रहा है तो वो क्यों ना यीशु मसीह को मानेगा। बोलो कौन है डॉक्टर? कौन है छुड़ाने वाला? कौन है आजाद करने वाला? उस जीवित परमेश्वर की तालियों के साथ तारीफ करें सब जन। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर आप विश्वास के साथ जुड़े हैं उसकी हुजूरी में,
तो वो आपके मुर्दा शरीरों में जान डालने की सामर्थ्य रखते हैं। आज जो लोग बीमार चर्च में आए हैं, आज अब हील होके वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाए ऊंची आवाज में। आइए हम इसी तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये पठानकोट चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम सोनिया सहोता है। 2015 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद इन पर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक रहना शुरू हुए, जिसकी वजह से ये बेबी को बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया, इन्हें आजाद किया, इन्हें डिलीवर किया। आइए हम इनकी गवाही को सुनते हैं। मेरा नाम सोनिया सहोता, मैं ब्रांच पठानकोट से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। हमारी मैरिज 2015 को हुई और हम अपनी मैरिज लाइफ में बहुत खुश थे। और 2 साल के बाद हमने बेबी प्लान करने की कोशिश की और फिर जब हमने बेबी प्लान करने की कोशिश की और फिर हम डॉक्टर से कंसर्न किया और डॉक्टर ने हमें ट्रीटमेंट दिया। और जब हमने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया और हमारे कोई भी बेबी कंसीव नहीं हुआ, फिर दुष्ट आत्माओं के अटैक मुझे होने शुरू हो गए और इसी वजह से मेरे पीरियड्स भी जो थे इरेगुलर हो गए। तो बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था और हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से निराश थे। और इस वजह से क्योंकि हमारे घर में भी लड़ाई झगड़ा था और बहुत ज़्यादा परेशानी थी और हमने 8 से 10 डॉक्टर जो थे ट्रीटमेंट लिया था और कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। और किसी रिलेटिव ने हमारे रिलेटिव ने बताया कि आप खामरा ब्रांच में खामरा चर्च में जाओ और वहाँ आप लगातार जाओगे और परमेश्वर आपको ज़रूर ब्लेस करेगा। और हम 2017 को फर्स्ट टाइम जो था नवंबर मंथ को हम खामरा चर्च में गए और वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत सारी गवाहियाँ सुनी और मेरे मन में फेथ हुआ कि सचमुच प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। और इसी तरह हम लगातार खामरा चर्च में आते रहे और फिर हमने वाइट कार्ड बनाया और अपोस्टल जी से 26 जनवरी 2020 को हमने ले हैंड करवाया और ले हैंड के बाद 9 मंथ तक जो थे मेरे पीरियड्स जो थे वो बिल्कुल रेगुलर हो गए और कोई दुष्ट आत्मा के अटैक मुझ पर नहीं होते थे और मेरी लाइफ बिल्कुल खुशहाल थी। और उसके बाद और 9 मंथ के बाद मेरी डिलीवरी हुई और मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया और मैं इस गवाही के लिए और परमेश्वर के दास के लिए धन्यवाद देती हूँ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ कर देंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। इस सिस्टर ने बताया कि उन दुष्ट आत्माओं के कारण ये बेबी को बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। 10 डॉक्टर चेंज कर रही है, लगातार मेडिसिन खाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इनके जो रिश्तेदार थे वो इनको आईवीएफ की हमेशा सजेस्ट करते थे कि तुम्हारे कभी भी बेबी नहीं हो सकता, तुम आईवीएफ करवा लो, आईवीएफ के थ्रू तुम बेबी को कंसीव कर पाओगे। पर जब ये लगातार चर्च में आना शुरू हुए, इनका जो भरोसा था वो परमेश्वर पे बन चुका था। और 26 जनवरी 2020 को परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, उस प्रार्थना को रिसीव किया। इनके पीरियड मिस हुए और ये बहन ने जब चेक किया, ये फर्स्ट टाइम ये प्रेग्नेंट थे मैरिज के 5 साल बाद और परमेश्वर इन्हें बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है, दुष्ट आत्माओं से डिलीवर किया है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करेंगे। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? रज्जी। कहाँ से आए आप? बथवाले। तो आपकी गवाही कि 1 साल पहले आपको टीबी का रोग हुआ था। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएंगे, कैसी हालत थी आपकी? मैं बेड पे रहती थी और पूरी तरह जैसे मम्मा उठाती थी, बाथरूम भी नहीं जाया जाता था, लैटरिन बाथरूम मम्मा करवाती थी और मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पता नहीं कैसे ठीक होंगी। आप बता रहे कि आपको 103 बुखार रहता था। 103 बुखार रहता था। सांस लेने में दिक्कत थी? सांस लेने में दिक्कत थी मुझे और मैं बीमार बहुत रहती थी।
फिर मैंने 3 डॉक्टर चेंज किए। तो आप बताएं और सिस्टर, जब आप डॉक्टर के पास गए, जब डॉक्टर ने आपके टेस्ट किए, तो आप बताएं कि डॉक्टर ने क्या बताया फिर आपको? हमें ऐसे बोला आपको टीबी है और आपका फेफड़ा सड़ गया है, और मुझे बोला कि आप टेस्ट वहाँ जाओ, अम्बरसर जाओ। फिर मैं नहीं गई, मैंने लैंड बल्कि उसके करवाया। बाद आप लगातार डॉक्टर के पास जाते रहे। कितने साल अपने मेडिसिन खाई आपने? 1 साल खाई थी। मगर मेडिसिन खाने के बावजूद भी डॉक्टर बोले जो आपका लेफ्ट लंग्स है, जो फेफड़ा है, वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। हाँ जी। तो आप मेडिसिन खाते रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने लैंड करवाया पापा जी को। तो उसके बाद आप बता रहे कि आप पहले से खामरा चर्च के साथ जुड़े थे। हाँ ये जी। बहन पहले से खामरा चर्च के साथ जुड़े थे। इन्होंने बहुत सी बिग टेस्टमनी सुनी थी। इनका फेथ था कि अगर कोई बीमारी मेरी लाइफ में आ चुकी है लेकिन परमेश्वर मुझे इस बीमारी से बाहर निकालेंगे। इनका फेथ था। जब इन्हें लेहैंड के बारे में पता चला तो इस बहन ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लेहैंड के लिए। तो फिर परमेश्वर के दास ने 7 जुलाई 2024 को इस बहन के ऊपर लेहैंड प्रार्थना की थी। तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। को बचा लिया, पाप को मिटा कर साफ किया। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे परमेश्वर हमने देखा वीडियो में कि परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहैंड प्रार्थना की, तो आप बताएं लोगों को कि जैसे वो सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आया, तो बताएं उसके बाद क्या हुआ? मुझे ठंडा महसूस हुआ, ऐसे लगा सब बीमारी भाग गई है और मैं चंगी होगी प्रभु की दया से। प्रभु को धन्यवाद कहती हूँ। सब लोग ऐसे ही ठीक हो, प्रभु की महिमा करते रहे। हालेलुया। तो इस प्रार्थना के बाद वो टीबी पूरी तरह से जा चुका था। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी थी। नॉर्मल आई है और मैं चंगी हो चुकी हूँ। कितने टाइम से पूरी तरह हील है? हाँ जी, पूरी तरह ठीक हूँ मैं प्रभु। कितना टाइम हो चुका है? 4 महीने हो चुके हैं। कोई टीबी नहीं, कोई बीमारी नहीं। तारीफ करिए सब जने इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है, अपने दास और दासी की तरह बड़े चमत्कार को कर रहा है। इसे थैंक्स करते जाएं। इनकी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। चर्च ब्रांचेस से बहुत सारी टेस्टमनीज हमारे पास हैं कि जैसे लोग अपने जीवन को परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित करते हैं और अपने बीजों को बोने में वफादार हैं परमेश्वर के घर के साथ, तो परमेश्वर उनके वेज को ओपन करता है। लुधियाना ब्रांच से सिस्टर कमलजीत कौर की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, इनको नई प्रॉपर्टी के साथ ब्लेस किया और कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया, फाइनेंशियल वेज ओपन हुए। रूपनगर ब्रांच से सिस्टर सोनिया की टेस्टमनी है कि इटली की PR के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। फाजिल का चर्च ब्रांच से ब्रदर गुरमीत सिंह की टेस्टमनी है कि ये भाई 1 साल लगातार जो एथलेटिक्स गेम थे वो खेलते थे और ये स्टेट लेवल पर खेलते थे। ये चाहते थे कि इनको मेडल मिले और लगातार ये अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, स्पेशल प्रेयर को रिसीव करते हैं, बीजों को भी बो रहे हैं और परमेश्वर ने इनको स्टेट लेवल के ऊपर 4 गोल्ड मेडल के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। इनको परमेश्वर ने एक्सट्रीमली इनकी जिंदगी में काम किया और परमेश्वर ने इनके नाम को ऊंचा किया। और दिल्ली चर्च ब्रांच से ब्रदर चरणजीत सिंह की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने कोर्ट केसेस से इनको आजाद किया, ये पूरी तरह से फ्री है। आपका बोना आपकी गवाही को पैदा करता है। आपने पिछले संडे उसके बाद परमेश्वर की दासी के द्वारा लगातार आप प्रीच को सुनते हैं कि जब आप बोना शुरू कर देते हैं तो आपके फाइनेंशियल वेज जो है वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं। जैसे पिछले इतने सालों से कभी ऐसी आशीषें, ऐसी ब्लेसिंग्स आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, लेकिन वो रिजल्ट जो बोने के बाद आता है वो आप उसको 100 गुना काटते हैं। तो आज जो लोग परमेश्वर के घर के साथ वफादारी में अपने बीजों को बो रहे हैं, सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के लिए, आप लगातार जुड़े हैं परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ और आपके बोने के द्वारा आप बड़ी गवाहियों को रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में। बड़ी गवाहियों के साथ आप वापिस आएंगे, अपने हाथों को उठाएं और इस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दें ब्लेसिंग्स के लिए, गवाहियों के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाए तालियों के साथ। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? लुकेश्वरी, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। आपकी जब मैरिज हुई तो मैरिज के बाद से ही आपके ऊपर जादू टोना हुआ और अटैक्स दुष्ट आत्मा के होने शुरू हो गए थे। हाँ, क्या होता था आपके साथ, बताएं आप। यही बुरे सपने आते थे, ब्लीडिंग होता, मुर्दे लोग दिखते थे और बहुत बुरे बुरे ख्याल भी आते थे। और उसके बाद जब आपको प्रेगनेंसी हुई, आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, तो जब आप प्रेग्नेंट थे 2 ढाई 3 महीने के करीब, तो आपको उस समय भी शैतान अटैक करता था आपके ऊपर। हाँ, क्या होता था और क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में?
उसके बाद मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो मेरा पहला मिसकैरेज 7वें मंथ में बेबी खराब हो गया। क्या कारण था उस चीज का, क्यों बेबी खराब हो गया? आपको क्या रात को क्या सपना आया था? रात को यह सपने आए थे कि कुछ महिलाएं बैठी हैं और मैं उनके पीछे बैठी हूँ और वो एक महिला पीछे पलट कर मेरे पेट में चढ़ गई और पेट को दबाने लगी। और अगले दिन जब सुबह उठे तो क्या हुआ फिर? अगले दिन 2 दिन बाद मैं महसूस करने लगे कि बच्चा कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो मैं अपने घर वालों को बोली तो वो लोग बोले कि डॉक्टर के पास जाएंगे और जब हम चेक कर आए तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की डेथ हो गई है। और उस समय प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था। हाँ। आप पूरी तरह से निराश हो चुके थे, रोने लगे थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आप सेकेंड टाइम फिर प्रेग्नेंट हुए। हाँ। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद फिर से मुझे ब्लीडिंग दिखाई दिए स्वप्न में। उसके बाद मैं फिर से 2 दिन बाद मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे ब्लीडिंग शुरू होने लगी। और आपका मिसकैरेज हो चुका था। हाँ जी। 2 बार इनके साथ ऐसा हो चुका था, एक बार 7वें महीने में, एक बार 2.5-3 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान। और ये सोचते थे कि पता नहीं मेरे बेबी होगा या कब होगा। इन्हीं चीजों को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। आपको यहाँ का कैसे पता चला अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में? मैं मोबाइल में यूट्यूब में देखती थी पर उतना नहीं देखती थी, पर जब 2 बार ऐसा हुआ तो मैं यहाँ की गवाहियों को सुनती थी और वही सुन कर मेरा विश्वास बढ़ने लगा। और मैं अपने पति से बोली कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। मैं बहुत रोती थी कि मैं अकेली ही चली जाऊंगी, आप नहीं जाओगे तो बोलकर। तो जब आप यहाँ पे आए, आपने प्रेयर्स को लगातार रिसीव करना शुरू कर दिया। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? उसके बाद यहाँ से जब मैं इसी महीने में आई थी तो गई। उसके बाद मैं यहाँ से जाने के बाद मैं हर बार मीटिंग को अटेंड करती थी मोबाइल में ऑनलाइन। उसके बाद मैं 25 दिसंबर को जब पापा जी ने बोला कि जिनके बेबी नहीं है वो रिसीव करे बोलकर, तो मैं रिसीव की। और जब जनवरी में मैं प्रेगनेंसी टेस्ट की तो मैं प्रेग्नेंट थी। तारीफ करें परमेश्वर की जीवित इस गवाही के लिए। और प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने इनको, इनके बेबी को सेफ रखा। और इस बार कोई जादू टोना, कोई शैतानी सपना इनको नहीं आया, क्योंकि हर बार जब भी प्रेगनेंसी होती थी तो अटैक होता था रात को, अगले दिन मिसकैरेज हो जाता था, बेबी डेड हो जाता था। लेकिन जब से ये यहाँ मीटिंग के साथ जुड़े हैं, प्रेयर को रिसीव किया, 1 महीने बाद चेक किया, टेस्ट पॉजिटिव आया, कोई अटैक नहीं हुआ। और परमेश्वर ने हेल्दी बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, आशीषित किया। अपने हाथों को उठाए क्लीसिया, उसी परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे जिसने इनकी जिंदगी में ये आनंद, ये खुशियां भरी है। अपने हाथों को उठाए, एक बार ऊंची बात बोले हालेलुया। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। ये मानसा चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम रमनदीप है। इनकी गवाही है कि अप्रैल 2022 में जब ये बहन प्रेग्नेंट हुए तो इन्हें दुष्ट आत्मा का एक सपना आया, जिसकी वजह से इनका मिसकैरेज हो चुका था और ये अपनी लाइफ में टोटली डिप्रेस हो चुके थे। तो आइए पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि कैसे परमेश्वर ने उस दुष्ट आत्मा को इनकी लाइफ से निकाला और इन्हें बेबी के साथ ब्लेस किया। मेरा नाम रमनदीप कौर है, मैं ਭਿੱਖੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। मैं अपनी लाइफ की बिग टेस्टमनी देन जा रही हूँ। मैरिज 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ और उस तो 3 मंथ बाद मैंने ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ और ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। और उस तो बाद ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ और मेरा बच्चा ਮੈਨੂੰ आवाज़ लगा रहा है कि मम्मा ਮੈਨੂੰ बचाओ। और 3 मंथ जो कुछ दिन बाद ही मेरा मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज तो बाद ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਯੂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਦੱਸੀ और ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ और ਸਾਡਾ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। और ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। और उस तो बाद ਅਸੀਂ ऑनलाइन मीटिंग ਵੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। बाद ਅਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ऑनलाइन मीटिंग ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਗਏ ਵਰਡ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ। और उस तो बाद 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ और ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ और ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮੰਥ ਮੈਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि बेबी ना होने के कारण इनकी मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, ये डिप्रेशन में जा चुके थे। एक बार तो इन्होंने अपने आप को फांसी लगा के मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। फिर जब इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार ये चर्च के साथ जुड़े रहे और 31 दिसंबर क्रॉसओवर नाइट को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना को किया, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये बहन जनवरी में प्रेग्नेंट थे और 26 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तो इससे क्या नाम है आपका? कोमल। कहाँ से आए आप? नाले से। आपकी जब 2021 में आपकी मैरिज हुई तो उसके बाद जब आपने बेबी के बारे में सोचा, बेबी आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, हाँ तो जी। खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि क्या गवाही आपकी? मुझे जब मैं डॉक्टर को जाती, जब मुझे डॉक्टर बोलते आपका एब रैप्चर नहीं हो रहा, ਤੁਹਾਡੇ ਐਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ ਪਰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ नहीं ਆਂਦਿਆ ਸੀ। फिर ਅਸੀਂ 5 अक्टूबर ਨੂੰ ਇੱਥੇ तो आप बता रहे कि लगातार आप डॉक्टर के पास जाते रहे, लेकिन डॉक्टर का यही कहना था अल्ट्रासाउंड करके कि आपके एग नहीं बन पा रहे। एग नहीं बन पा रहे। तो कितने साल आपने लगातार मेडिसिन खाई? 2 साल लगातार मेडिसिन खाधी, मगर उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं था। नो। तो आप बताएं, जब आप दूसरों के बच्चों को देखते थे या परिवार वाले बातें करते थे, उस समय आपके मन में क्या आता था? दुखी ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ कि पता नहीं प्रभु क्यों नहीं दे रहा, केड़ी में तो गलती हुई आ। हाँ जी। अब देखिए, हमेशा आप रोते भी थे, कई बार परेशान हो चुके थे, हाँ जी। आप मेडिसिन भी खाते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं था। नहीं। तो आपको उम्मीद थी? हाँ जी, प्रभु ने देना ही। हाँ जी, विश्वास ही। आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास था कि यीशु मुझे देंगे। हाँ जी, हाँ जी। मेडिसिन का कोई इलाज नहीं था, मेडिसिन का कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं नहीं। तो आप बताएं, फिर आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? मेरी सिस्टर लो ही नहीं आंदी ही, तो उन्होंने मैंने दसिया कि तू भी जा, प्रभु सानू भी देगा। तो उसके बाद लगातार आपने चर्च आना शुरू किया। हाँ जी। तो जब आप गवाहियों को सुनते थे, उस समय मन में क्या आता था आपके? यही सुनते कि प्रभु उन्होंने दिंदा, प्रभु सानू भी देगा। तो आपका विश्वास बढ़ता गया, आप लगातार चर्च आते रहे। तो आपने लिखा फिर 5 अक्टूबर 2023 को जब मीटिंग में जब परमेश्वर दास ने प्रार्थना की थी, तो आप बताएं, जैसे आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद क्या हुआ? मैंने वधिया लगा, मैं कंसीव वधिया महसूस होया, ठीक लगा। और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आपके एकदम से सामर्थ्य महसूस हुई। तो आप बता रहे कि उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आप बताएंगे कितने दिन बाद आप प्रेग्नेंट थे? मैं 3 दिन बाद अक्टूबर में मैं चेक किया, टेस्ट पॉजिटिव आया है। अच्छा, 5 अक्टूबर को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। हाँ और जी। 8 अक्टूबर को आप जब आपने चेक किया, आप अपनी लाइफ में पहली बार प्रेग्नेंट थे। हाँ जी, हाँ जी। तो आप बताएं, फिर परमेश्वर ने आपको किसके साथ ब्लेस किया है? बेबी गर्ल दे नाल ब्लेस किया। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों के बांझपन को, उनके शर्मिंदगी खत्म कर रहा है। अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, हमारा विश्वास है जैसे परमेश्वर के दास और दासी हमारे बीच में आएंगे, आज आपके बांझपन के बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नशे के बंधन टूटेंगे और आप भी अपनी गवाही को साथ लेके खड़े होंगे। ऊंचे बार में बोलो थैंक यू जीसस। तारीफ करें सब जन के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये ओडिशा ब्रांच की टेस्टमनी है। इस सिस्टर का नाम मिनाती सिंह है। इनकी गवाही है कि 2 साल पहले इनको पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा पेन रहनी शुरू हुई और इनको यूरिन के थ्रू इन्हें ब्लड आता था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे कि मुझे ये क्या हो चुका है। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टमनी को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इन्हें डिलीवर किया। मैं ईशानंद सिंह, मेरा मिसेस मिनती सिंह, मैं उसका गवाही। उसका तबीयत 2022 में बहुत ख़राब था। अचानक उसका पेट में दर्द हुआ और उसका लेट्रिन में खून आया और उसका पैर में बहुत दर्द हुआ, चलने नहीं सका, लेट्रिन जाने नहीं सका।
पकड़ पकड़ के लेटरिन जाता था। और उसके बाद उसको हम डॉक्टर का पास ले गया। डॉक्टर उसको चेकअप किया, बोला जो उसका यूट्रस में मांस बढ़ गया है, उसको ऑपरेशन करना है, तुरंत ऑपरेशन करना है, नहीं करने से कैंसर हो जाएगा। और उसके बाद वो घबरा गया और दवाई खाते रहा, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा। उसके बाद मेरा रिश्तेदार से हम अंकुर नारायण मिनिस्ट्री के बारे में सुना और उसका प्रोग्राम देखा। देखने के बाद मेरा उनका ऊपर भरोसा हुआ। उसके बाद हम ले हैंड प्रेयर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद उसका ऑनलाइन ले हैंड प्रेयर हुआ। उसके बाद उसको शरीर में एक झटका लगा और उसके बाद वो सुस्त हुआ और उसको जो तकलीफ था तकलीफ सब चला गया और उसके बाद हील हुआ वो। उसके बाद हम उसको लेके गया डॉक्टर के पास और उसको चेकअप कराया और उसका रिपोर्ट सब नॉर्मल आया और डॉक्टर बोला जे उसको ऑपरेशन करने का ज़रूरत नहीं है। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ एवं अंकुर नारायण मिनिस्ट्री को धन्यवाद देता हूँ और सबको जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और 28 अगस्त 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के जरिए इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, पहले हम उस प्रेयर को देखेंगे। जितने ऑनलाइन है याद रखो, अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे अपना उद्धार करता, तो वो आपको चंगा करेगा। चंगाई किसी चर्च के लिए या किसी चर्च को साबित करने के लिए, जीसस क्राइस्ट को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि वो चंगाई इसीलिए है कि आप यीशु मसीह को अपना जीवन दे सकें। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं गवाही की घोषणा करता हूं, तुम जल्द चर्च में आ रहे हो टेस्टिमनीज के साथ इन जीसस नेम। और इस सिस्टर ने बताया कि जैसे ही परमेश्वर के दास ने ऑनलाइन स्क्रीन के जरिए मेरे ऊपर प्रार्थना की, वो डॉक्टर जो बोल रहे थे कि ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है, जब उन्होंने इस प्रेयर के बाद मुझे चेक किया तो वो बड़ा हुआ मांस वो गायब हो चुका था और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके थे। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे। इस सिस्टर का नाम कविता है और ये राजस्थान से हैं। 2006 में बहन आपकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। यस। आप बताएं क्या होता था जब दुष्ट आत्मा अटैक करती थी, उस समय आपकी लाइफ कैसी चल रही थी, खुल के बताएं अपनी गवाही। 2006 में मेरी शादी हुई थी, उसके बाद में मेरे को दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। फिर ना मेरे को मुर्दा लोग और सांप वगैरह और खेल आती थी मुझे 3-3 4-4 घंटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी और बहुत अनेक जगह पे गई थी। और पूरी रात आपको नींद नहीं आती थी? पूरी रात नींद नहीं आती थी। ऐसे पूरे घर में घूमती थी मैं और मुझे काला साया मेरे पीछे पीछे चलता था और ऐसे में से लग रहा है कि मेरा कोई हाथ पकड़ के मुझे ले जा रहा है। और उस टाइम मैं घबरा जाती थी और सामने मतलब मेरे को इतना डर लगता था कि ना मैं मतलब रोशनी करके सोती थी तो भी मुझे नींद नहीं आती थी। और आप अकेले रूम में नहीं रहते थे? हाँ, मैं अकेले रूम में नहीं रह सकती। गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ झगड़ा रहता था और बुरे ख्याल भी आते थे आपके मन में? थे। क्या चलता था उस समय मन में? उस समय मैं ये सोचती थी कि मैं फांसी लगा के मर जाऊं। और अपने बच्चों के साथ मारपीट करते थे? बहुत ज्यादा। और आपके ये अटैक बढ़ रहे थे, हालात खराब होते जा रहे थे। अटैक के कारण ही आपको बहुत सारी बीमारियां हो गई थी। आप बताएं कौन कौन सा रोग? गठियाबाई हो गया था, सर्वाइकल हो गया था, पथरी हो गई थी। और ये सब चीजों के चलते चलते अटैक बढ़ते बढ़ते और आपके मन में बहुत सारी ऐसी चीजें चलती थी जो आप पहले नहीं करते थे। जैसे कि मन में आता था गलत चीजों को खाने के लिए। मुझे कच्चा मांस मतलब ऐसा लगता था कि मैं खा लूं, कच्चा मांस खा लूं मैं एकदम से।
और ये सब चीजें लगातार हो रही थी। यस फैमिली परिवार आपका पूरा परेशान था आपको लेके। यस अन्य जगहों पर गए पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। नहीं मिला। फिर बहन चर्च के बारे में कैसे जाना, आप कैसे आए चर्च? यहाँ पे किसी ना सेवादार ने हमारे घर पे सुसमाचार लेके आए थे। सुसमाचार के जरिए से आपको अंकुर नुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। यस ये बहन को जब सुसमाचार मिला तो ये चर्च आए, गवाहियां सुनी, वचन सुना, इन्हें बहुत अच्छा लगा। लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया इन्होंने। 29/10/2023 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। हर तरह की अंधकार की शक्ति, हर तरह की दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और छोड़ के जाती रहे। हर तरह की अंधकार की शक्ति, जादू की, टोने की, गंदी आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। बहन आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया। हाँ। क्या हुआ प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद? एकदम मुझे ठंडा महसूस हुआ। और उस दिन के बाद से क्या बदलाव आया लाइफ में? कुछ मतलब बिल्कुल एकदम आज से मुझे मेरी लाइफ बिल्कुल ठीक है। कोई अटैक नहीं है? नहीं। कोई बीमारी, कोई रोग नहीं है? नहीं, मैं कोई खेल नहीं आती है? नहीं, मैं 2 नंबर का चश्मा भी लगाती थी, वो भी मुझे फ्री हो गया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस छुटकारे के लिए, इस अद्भुत गवाही के लिए। खुदावंद के नाम को महिमा दे। 1 साल हो चुका है। ये बहन अटैक से आजाद है, बीमारियों से आजाद है, खेल जो आती थी उससे आजाद है। बिल्कुल खुदा ने से फ्री किया है। आंखों का चश्मा कहते लगा हुआ था, परमेश्वर ने उससे भी उतार दिया है। आंखों के रोग से भी इन्हें हील किया है। सब धन्यवाद दें, थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? सिस्टर ब्रदर मेरा नाम साधना है। कहाँ से आए आप? मैं हरियाणा यमुनानगर। आपकी गवाही की जब 2012 में आपकी मैरिज हुई, हाँ जी। तो मैरिज के बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हाँ हुए। जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएंगे, क्या गवाही आपके? ब्रदर मेरी मैरिज 2012 में हुई, उसके बाद मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे और मुझे गंदा पानी दिखाई देता था और मुर्दा लोग दिखाई देते थे और मतलब दुष्ट आत्मा मेरे साथ गलत संबंध बनाता था। हाँ जी। तो आप बता रहे जब आप मॉर्निंग में उठते थे तो आपकी बॉडी के ऊपर नील जख्म जैसे हाँ जी। कुछ पड़े होते थे। हाँ जी। तो आप बता रहे कि ऐसी हालत के कारण आप अकेला रहना पसंद करते थे। हाँ जी। डिप्रेशन में थे आप। हाँ जी। तो वो बताएं आपकी लाइफ कैसे थी? ब्रदर जब मैं अपने कमरे में रहती थी तब तो मैं रोती रहती थी और जब बाहर में आती थी तो मैं अपने आंसू पोंछ कर आती ताकि किसी को पता ना चले। हाँ जी, मैं फेक जीवन जिया करती थी ब्रदर, मैं अपने पति को भी नहीं बताती थी। मगर लाइफ में कोई शांति नहीं थी। नहीं तो आप बता रहे कि आपको मरने के ख्याल आते थे आपको। हाँ जी। तो आप बताएं सिस्टर, फिर आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर भी इसके कारण इफेक्ट पड़ा। हाँ जी। तो वो बताएं लाइफ कैसी थी? ब्रदर मेरी लाइफ बहुत ज्यादा खराब थी। हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था और तो आपकी लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। आप बता रहे कि हाँ दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण आप बीमार भी रहना शुरू हुए। हाँ जी। वो बताएंगे क्या क्या बीमारी थी आपको? ब्रदर मुझे गठिया का रोग हो गया था और मुझे पेट में दर्द भी रहता था। मुझे मतलब स्टोन थे मेरे पेट में, गुर्दों में, और मुझे स्किन प्रॉब्लम भी हो गई थी धीरे। मतलब अटैक बढ़ते जा रहे थे। हाँ लाइफ में जी। कोई शांति नहीं, डिप्रेशन हाँ भी जी। था, गठिया का रोग हो गया था, बीमार थे। तो आप बताएं कि सिस्टर आपको उम्मीद थी कि आप ऐसी लाइफ से, निराशा भरी लाइफ से कभी बाहर आ पाएंगे कि नहीं? नहीं ब्रदर, कोई उम्मीद नहीं थी आपको। तो आप बताएं फिर ऐसी ना उम्मीद भरी लाइफ में आपको फिर अंकुर नुला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर धीरे धीरे जब मेरे अटैक बढ़ने लगे तो 2020 में मुझे टीबी का रोग हो गया। मैं बेड पर आ गई और मेरा वजन भी 20 किलो रह गया था ब्रदर। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में आपको अंकुर नुला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर मैं प्रभु को पहले से जानती थी लेकिन यहाँ के बारे में नहीं मालूम था मुझे। मैं यूट्यूब देख रही थी ब्रदर, एक दिन फोन खोला तो मुझे पापा जी की वीडियो नजर आई और वो मैंने खोली। जब मैंने उसको सुना तो मुझे विश्वास हुआ कि मेरा छुटकारा यहीं से है। अच्छा, आपको यूट्यूब के द्वारा खमरा चर्च के बारे में पता चला। हाँ जी। तो आपको एकदम आपके मन में आया कि मैं वहां जाऊं, वहां परमेश्वर मुझे हील करेंगे। हाँ जी। तो उसके बाद आप चर्च आए, हाँ जी। गवाहियों को सुनते रहे। हाँ जी। तो उसके बाद आपने व्हाइट कार्ड बनवाकर आपने परमेश्वर के दास के द्वारा लेहन प्रार्थना करवाई थी। हाँ जी। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं।
तो आप बताएं सिस्टर, जैसे परमेश्वर के दास ने हमने वीडियो में देखा कि आपके ऊपर परमेश्वर के दास ने लेहन प्रार्थना की, तो आप बताएं जैसे वो सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आया, उसके बाद बताएं क्या हुआ। ब्रदर मुझे बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस हुई, मतलब इतनी ठंडक महसूस की मुझे सर्दी लगने लगे। और जब मैं सुबह उठी तो मैं मतलब अपने आप को हल्का फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा हल्का। मतलब इस प्रार्थना के बाद आप पूरी तरह डिलीवर थे? हाँ जी। कोई अटैक नहीं हुआ? नहीं वो गठिया का रोग, टीबी का रोग आपको छोड़ के जा चुका था, अब पूरी तरह से फ्री है। अब बताएं लोगों को कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? ब्रदर मुझे 1 साल 7 महीने और 7 दिन हो चुके हैं। मतलब 1.5 से अधिक साल हो चुका, पूरी तरह हील है, पूरी तरह डिलीवर है। तारीफ करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि कैसे जीवित परमेश्वर लोगों की लाइफ को जीवित कर रहा है, उनकी शर्मिंदगी को खत्म कर रहा है, उन्हें आजाद कर रहा है। अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, हमारा विश्वास है आप भी इसी तरह बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? ब्रदर मेरा नाम जोबन है, मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ और मेरी बच्ची की गवाही है, उसका नाम रिधिमा है। क्या गवाही आपकी बच्ची की, बताएं आप इसके बारे में, क्या हुआ था इसको? मेरी बच्ची का 16 जून को जन्म हुआ था। जन्म के बाद तो बिल्कुल नहीं रोई थी, तो आधे घंटे बाद रोई थी, तो नर्स ने उसको उल्टा करके भी मारा पर फिर भी रोई नहीं थी, आधे घंटे बाद रोई थी। और बर्थ के जन्म के 2 दिन बाद ही अचानक से आपकी बच्ची को दौरे पड़ने शुरू हो चुके थे? हाँ जी। क्या होता था इसकी बॉडी में उस टाइम? एकदम से एक साइड बॉडी बिल्कुल कांपने लगती थी, आँख कांपती थी, ये शोल्डर कांपता था, सारी एक साइड कांपती थी। और हर 5-5, 6-6 मिनट के बाद इसको दौरा पड़ता था? हाँ जी, बहुत बार पड़ता था। तो आप डॉक्टर के पास लेकर गए, जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, हाँ तो जी। वहां पे जब चेकअप हुआ बच्चे का, क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया था कि इसका इलाज हमारे पास नहीं है, इसको आप जल्दी से हॉस्पिटल ले जाइए। और वहां पर इनकी बेटी की रीढ़ की हड्डी से फ्लूइड को लेकर ब्रेन टेस्ट किया गया। डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन में सीवियर इन्फेक्शन फैल चुकी है, हाँ जी, जिस कारण बच्ची को दौरे पड़ रहे हैं। हाँ जी, और इसकी सीरियस कंडीशन को देखकर सेकंड हॉस्पिटल में भेज दिया। हाँ जी। वहां पर क्या हुआ फिर जब दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए? तो उन्होंने फिर कहता है बच्ची सीरियस है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इन्फेक्शन इतनी जल्दी नहीं जाएगी। तो फिर 23 जून को फिर जूम ऐप के द्वारा मम्मा ने ले हैंड की, तो अगले दिन से बच्ची बिल्कुल हील हो गई और मशीन से क्योंकि बाहर जब निकाल इनको दिया। सेकंड हॉस्पिटल में भेज दिया गया तो वहां पर डॉक्टर ने इनको एक तरह से जवाब ही दे दिया था और आपसे सिग्नेचर करवा लिए थे। हाँ जी। कि इलाज करते वक्त अगर बच्ची की डेथ हो गई तो उसकी, इसीलिए उन्होंने इनसे सिग्नेचर करवा लिए। और बच्ची की जान को खतरा था। डॉक्टर का ये कहना था कि जहाँ तो ये इसकी डेथ हो जाएगी, अगर बच भी गई तो ये अबनॉर्मल होगी, इसका इफेक्ट बच्ची के शरीर के अंगों पर भी पड़ सकता है। टांगों की परमानेंट नसें जो है वो डैमेज हो सकती हैं, हो सकता है टांगे कभी ये मूव ना कर पाएं। डॉक्टर ने बोला कि लाइफ टाइम के लिए इसको दौरे पड़ने हैं और ये ऐसी ही इसकी हालत रहेगी। जब डॉक्टर ने इतना कुछ बोल दिया था कि आपके बच्ची को ऐसा हो जाएगा, तो मन में क्या बीत रहा था, क्या दिमाग में सोच रहे थे उस वक्त? ब्रदर बहुत टेंशन थी मन में, सब फैमिली दुखी थी, बहुत फैमिली रोने लगी जब डॉक्टरों ने ऐसा बोला। तो पहला फर्स्ट बेबी था हमारा, तो इसलिए बहुत फैमिली सैड हो चुकी थी। पर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था क्योंकि आप पहले से ही अंकुरुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी, पूरा भरोसा था परमेश्वर पे। परमेश्वर आपने हमारी बच्ची को दिया और आप इसे चंगा करोगे, हील करोगे। और फिर इन्होंने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपनी बच्ची के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा और 23 जून 2024 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर की दासी ने जूम ऐप के माध्यम से इनकी बच्ची के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। उस प्रेयर को भी देखते हैं। ब्लड क्लॉट्स, ब्रेन में जितने भी ब्लड क्लॉट्स हैं, ब्रेन में प्रॉब्लम, ब्रेन में सिस्ट है, जो ब्रेन में नर्व्स ब्लॉक हो चुकी, जो नर्व्स फट चुकी हैं, वो ब्रेन ने जो काम करना बंद कर दिया, वो ब्रेन भी हील्ड। वो ब्रेन की सारी बीमारियां यीशु के कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं। तारीफ करें परमेश्वर की इस सामर्थी प्रार्थना के लिए। जब प्रेयर को रिसीव किया, आपकी बच्ची के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी, उसके बाद क्या हुआ इसकी जिंदगी में, क्या बदलाव आया? बहुत बदलाव आया ब्रदर। हमारी बेटी अच्छे से हील हो चुकी, फिर अच्छे से डाइट लेने ले
उसके बाद से जो है इनकी बेटी जो है वो पूरी तरह से हील हो चुकी थी। और एक बहुत ही बड़ा काम इनकी जिंदगी में वहां पे हुआ कि सामर्थ्य स्पर्श जैसे ही परमेश्वर की दासी का इनकी बेटी के ऊपर आया और उसी सेकंड इसकी रिकवरी होनी शुरू हुई। उसको दौरे जो पड़ते थे वो बंद हो चुके थे और नॉर्मल जो वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और परमेश्वर ने इनकी बेटी को हील किया। और इनके साथ एक और बेड के ऊपर एक नॉन बिलीवर फैमिली थी वहां पे मौजूद, वो आईसीयू में थी। उनके भी बच्चे जो थे बीमार थे वहां पे हॉस्पिटल में। हाँ जी सर। तो जब उन्होंने देखा कि आपकी बेटी ठीक हुई है, क्या बोले फिर आपको देख के वो हमें बोले आपकी बच्ची इतनी जल्दी हील हो चुकी है, आप कौन से फादर को मानते हो? हम यीशु पापा को मानते हैं। तो बोले हमें भी मिलाओ, हमें भी उनका नंबर दो। तो ऐसे करके फिर उनको हमने ऑयल दिया लगाने के लिए, उन्होंने ऑयल लगाया, फिर प्रे मॉर्निंग से प्रार्थना कराई तो बिल्कुल उनकी बच्ची भी अगले दिन से हील हो चुकी। वो हमारा दिल से धन्यवाद करते हैं। फिर उनको हम चर्च में लेके आए, अमृतसर ब्रांच में हम लेके आए। वो हमारा दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं। वो कहते हैं हमारे घर पर आना, आपका बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं हम। तारीफ करिए भले परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ कि जब आपकी हीलिंग के द्वारा, आपकी गवाही के द्वारा लोग प्रभावित होते हैं। जब आप टेस्टमनी आपकी लोग देखते हैं तो परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है। वो एक नॉन बिलीवर फैमिली इनके साथ हॉस्पिटल में जस्ट एडमिट थे, उनकी बच्ची बीमार थी। प्रेयर को जब उन्होंने लगातार सुनना शुरू किया, इन्होंने उनको चर्च का अनॉइंटिंग ऑयल दिया, प्रेयर को रिसीव किया और फॉलो करना शुरू किया। आज वो अमृतसर चर्च ब्रांच में इस वक्त मौजूद है, वहां पे जाते हैं और लगातार वो परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े। परमेश्वर ने इनकी गवाही के दौरान उनके जिंदगी को परिवर्तन किया, हील किया। अपने हाथों को उठाए और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। ऊंची 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 आवाज में हालेलुया बोले और उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएंगे। तो बताइए ब्रदर, क्या नाम है आपका? सर राकेश कुमार। कहाँ से आए आप? जलंधर से। आपकी वही 4 साल पहले जब आप सऊदी अरब से वापस इंडिया आए, हाँ जी सबको सर। जॉब नहीं मिल रही थी। हाँ जी सर। तो ऐसे डिप्रेशन में आने के कारण आपने नशा करना शुरू किया। जी सर। तो खुलकर अपने गवाही को बताएंगे, क्या गवाही आपकी? सर मैं जो पहला सऊदी अरब तो आया ना ते मेरे डिप्रेशन पै गई सर, ते मैंने समझ नहीं सी लगती कि मैं की करा ते ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਓ तो ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਜੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਜੋ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। आप बताएं ब्रदर, कौन सा नशा करते थे आप? ਸਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ दारू ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਾਲ ਫੀਮ ਡੋਡੇ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। मगर जितना भी आप कमाते थे थोड़ा बहुत सारा का सारा आप नशे में उड़ाते थे? जी सर, जितना भी मिलता था सभी उड़ाते था मैं सर। और बताएं ब्रदर, और कैसी लाइफ थी आपकी? सर फिर मैं धीरे धीरे जैसे कि मैं तो जिन्ने पैसे जी खत्म होते गए बहुत टेंशन से पड़ता गया सर। फिर मैनू मेरी फ्रेंड सीगे मैनू इतने चर्च लेके आप बता रहे कि आप ये सोचते थे कि मैं आपका इतना ज्यादा आप नशे में पड़ चुके थे। जी सर। आप कई बार सोचते कि मेरा कैरियर कैसे बनेगा? जी सर। या मैं यंग हूँ, मैं जवान हूँ, अपनी लाइफ को कैसे सेट करूंगा? जी सर, जी सर। मगर आपने कोशिश की कभी इन चीजों से बाहर निकलने की? सर बहुत कोशिश की। जब भी मैं सिगरेट पीता था तो मैं बोलता था जी आज मेरी लास्ट है, फिर मेरे को तोड़ लगती थी सर, फिर मैं पीता था सर। जैसे जैसे मैं पीता गया वैसे वैसे मेरी लाइफ और भी उजाड़ होती गई सर। कितनी बार आपने नशा छोड़ने की कोशिश की अपने बल से? सर बहुत बहुत टाइम छोड़ने की कोशिश की, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे नहीं थे। सर छोड़ नहीं पा रहा था। एक एक हफ्ता भी छोड़ के देखा फिर भी मैं छोड़ नहीं पाता था, फिर मेरे को तड़प लगती थी ब्रदर। तो आप बताएं ब्रदर, फिर आपने अपनी कोशिश की इन चीजों से बाहर निकलने की, यारी दोस्ती गलत थी, लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी, कोई एम नहीं था। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में आपको अंकुर निर्मल मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? सर जिद्दां कि मेरी ब्रदर है, मेरी ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੱਚਦੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ इस टाइम प्रभु ने मेनू इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया। मतलब आप उसके बाद अपने चर्च आना शुरू किया? जी ब्रदर। जब आप गवाहियों को सुनते थे आप बता रहे कि आप मजाक उड़ाते थे कि क्या चर्च में हो रहा है? जी ब्रदर, जी ब्रदर। लेकिन फिर भी आप लगातार आते रहे? जी ब्रदर। तब ने जब अपने परमेश्वर के दास को देखा, जब अपने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, तो उसके बाद बताएं क्या हुआ? सर खुदा ने मेनू इतना ब्लेस किया, छुआ, पवित्र आत्मा ने मेनू छुआ।
तो उसके बाद लगातार आप चर्च आते रहे, मीटिंग अटेंड brother। करते रहे। फिर जी, 14 brother। अप्रैल 2022 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो जी, आप brother। बताएं ब्रदर, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद बताएं क्या बदलाव आया जीवन में। जी ब्रदर, जी 14 अप्रैल ਨੂੰ ਮੇਰਾ 32ਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। अच्छा, उसी दिन परमेश्वर आपको मन को परिवर्तित किया था, आप चर्च में थे? जी सर। तो उसी दिन आपने निर्णय लिया कि आज मैं बपतिस्मा लूंगा। हाँ, मैं 32वां लिया था। हाँ, परमेश्वर की दासी जी, ने आपको brother। बपतिस्मा दिया। तो आप बताएं उसके बाद की लाइफ कैसी है आपकी? सर अब तो मैं पूरी तरह से ब्रदर ब्लेस हो चुका हूँ। कोई नशा नहीं, कोई नशा नहीं सर। कोई गलत काम नहीं। 2.5 सर ईयर हो चुके हैं, मैं आज तक ब्लेस हूँ। मगर 28 साल से पूरी तरह से नशा छोड़ चुके हैं। जी ब्रदर। अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। जी ब्रदर। और परमेश्वर ने आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रांग किया आपको। जी ब्रदर। और बताएं और क्या गवाहियां दी परमेश्वर ने आपको? सर मेरे को अभी बीजे से भी ब्लेस किया है, ग्रीस के बीजे से ब्लेस किया है मुझे को। तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। यस। प्लीज ऊंचे बार बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जानते हैं, आपने वचन में पढ़ा कि शैतान चुराने और घात करने के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह आपको बचाने के लिए, आपको जीवन देने के लिए, आपको फिर से खड़ा करने के लिए आया। आज हमारा विश्वास है, अगर आप उम्मीद छोड़ चुके हैं कि मैं जी नहीं सकता, मैं नशा छोड़ नहीं सकता, आज हमारा विश्वास है यीशु मसीह आपका हाथ पकड़कर आपको खड़ा करेंगे, आपको डिलीवर करेंगे, और आप भी इसी तरह यहोवा के नाम को महिमा देंगे। कलीसिया तारीफ करते रहे सब दिन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब दिन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम रेखा है। इनकी गवाही है कि 2016 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद इनके 2 बेटियां थी और इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, तो आइए हम इनकी गवाही को इनके मुंह से सुनते हैं। सारे जैमती दी, मेरा नाम रेखा है। मैं गुरदासपुर ब्रांच तो अपनी गवाही देन जा रही हूँ। मेरी गवाही बेबी बॉय ब्लैसिंग दी है। मेरी मैरिज तो बाद प्रभु ने मैंने 2 बेटियां नाल ब्लैस किया। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਏਐਨਐਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਲੇ ਹੈਂਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਲੇ ਹੈਂਡ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ 7 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮੰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। 9 ਮੰਥ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾसी ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि 7 सितंबर 2023 को जब परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये बहन को परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। तो ये अगली गवाही जम्मू चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम सोनिया है कि 12 साल पहले इस बहन को अस्थमा का रोग हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि जो इस बहन के फेफड़े पूरी तरह से सिकुड़ चुके थे और डॉक्टर ने इस बहन को जो इनहेलर पंप लगा दिया था। तो आज ये सिस्टर सोनिया जम्मू चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम सोनिया और मैं जम्मू ब्रांच से गवाही दे रही हूँ। मुझे 12 साल से अस्थमे की प्रॉब्लम थी, खाने पीने में प्रॉब्लम होती, चलने फिरने में प्रॉब्लम दिक्कत होती थी। तो मैं डॉक्टर के पास ये चेक कराया तो उन्होंने बोला तो आपको ना अस्थमे की प्रॉब्लम हो गई है। तो उसने चेक किया तो बताया कि आपके लेंस जो बीच में से सिकुड़ गया, हवा आर पार नहीं हो रही, तो सांस ले मुझे प्रॉब्लम थी। उन्होंने बोला पंप लगा दिया, दवाई दी, मेडिसिन दी, तो कहने लगे आपको ये रेगुलर खानी पड़ेगी। तो मैं खाती रही लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। फिर मैं 5 साल से जुड़ी हुई थी खबरा जज के साथ, तो मैंने रेगुलर यहाँ आना शुरू कर दिया जम्मू ब्रांच में। तो मैं नाइट प्रेयर में पापा जी प्रे कर रहे थे, तो मैं उस प्रेयर में शामिल थी। तो पापा जी हीलिंग के लिए प्रे कर रहे थे। जब मैं हीलिंग की प्रेयर रिसीव की तो पूरे विश्वास के साथ की, तो मैं उसी तरह भाग कर दौड़ कर देखा तो मैं फ्री हो चुकी थी। और मैं आगे चल कर पुलपट पे गई और गवाही दी, तो पापा जी ने मेरे लैंड किया। उस दिन से मैं 2 हफ्ते से बिल्कुल फ्री हूँ। सबको जय मसीह की।
तारीफ करें कलीसिया इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैं बता रही फिर 3 अक्टूबर 2024 को जो फुल नाइट प्रेयर हुई थी कुछ दिन पहले, उस मीटिंग में ये बहन जम्मू से आए हुए थे और जैसे परमेश्वर के दास ने पूरी रात की प्रार्थना में, जैसे परमेश्वर के दास ने बीमारियों को डांटा, ये बहन बता रही कि पूरा रात इस बहन ने प्रार्थना की, इस प्रेयर को रिसीव किया और इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इस बहन ने बिना पंप यूज किए दौड़कर देखा, चलकर देखा, वो कितने साल पुराना अस्थमा का रोग उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया और वे बहन पूरी तरह से हील है। 10 दिन हो चुके हैं, इस बहन ने कोई मेडिसिन नहीं, किसी पंप का यूज नहीं किया, प्रॉपर अपने काम को कर पा रहे। वो अस्थमा का रोग, वो शर्मिंदगी पूरी तरह से इस बहन को छोड़ के जा चुके हैं। कलीसिया तारीफ करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करते रहे सब जन, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये रांची चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम शांति देवी है। ये गवाही बहुत स्ट्रांग है। ये सिस्टर बताते हैं कि 29 साल से ये बहन नशा बेचते थे और ये बहन नशा करते भी थे। ये बहन चैनी खैनी का और शराब का नशा करते थे और साथ में ये शराब को बेचते भी थे। और आज ये हमारे साथ रांची ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया। मेरा नाम शांति देवी है। मेरा उम्र 54 साल है। मैं रांची झारखंड ब्रांच से बोल रहा हूँ, क्योंकि हम 30 साल से नशा करते थे और नशा बेचते भी थे और हमको कोई सुनबुद नहीं, मतलब कोई हमको उपाय नहीं था। तो हम 2-3 बार हम अपन जीवन में बहुत परेशान थे। हम 2 बार से लेकर 3 बार तक हम अपने आप को मारने के लिए भी कोशिश किए, लेकिन वो सब नहीं किए। ताकि हमारी बेटी हमको बताया कि खमरा चर्च के बारे में, तो वही बोले कि खमरा चर्च मतलब वहाँ से मतलब अति करने से तुम ठीक हो जाएगी। तब फिर वही हमको बताया, तो हम मोबाइल में ऑनलाइन मीटिंग किए और देखे। जब वो नशा बेचने के लिए, नशा छोड़ने के लिए जब प्रार्थना किया तो हम रिसीव किए, उसी दिन से हम ठीक है। इसके लिए हम परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के दास दासी को भी धन्यवाद देते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये सिस्टर ने बताया इतना नशा करते थे कि इन्हें कोई भी सुध बुध नहीं रहती थी और 3 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। 3 बार अपने हाथ पर इन्होंने चाकू मार के अपनी नस को काटने की कोशिश की। पर जब इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला 21 सितंबर 2023 को, जब ये परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 1 साल 22 दिन हो चुके। ये बहन ने कोई नशा नहीं किया, अब ना ये नशा बेचते न करते। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए। ले कब्जा मेरी जुबान पर, ले कब्जा मेरे लबों पर, मेरा मैं ना रहूं बस तेरा कहलाऊं, आखिरी सांस तक तेरा बन के रहूं। मेरा मैं ना रहूं बस तेरा कहलाऊं, आखिरी सांस तक तेरा बन के रहूं। मेरा मैं ना रहूं बस तेरा कहलाऊं, आखिरी सांस तक तेरा बन के रहूं। मेरा मैं ना रहूं बस तेरा, आखिरी सांस तक